तो आज के सत्र में हम पुनः एक बार सभी का स्वागत करते हैं। वेद क्या है, शास्त्र क्या है। जैसे हमने देखा कि अगर हमें भगवान को जानना है तो जैसे कोई बालक होता है, उसको अगर अपनी माता के बारे में पता है, वो माता उसे अपने पिता के बारे में जानकारी दे सकती है। उसी तरह अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, आध्यात्मिक चीजों के बारे में अनुभव करना है, तो फिर हमारे पास भी कोई रेफरेंस जो अधिकृत ऑथराइज्ड हो, वो होना आवश्यक है। हमने देखा कि जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है और वो हमें दिशा दिखा सकती है। तो आइए देखते हैं कि इन शास्त्रों में हम विश्वास क्यों रखें। क्या ये शास्त्र अधिकृत है या नहीं। तो पहला हम देखना चाहेंगे, आपके लिए प्रश्न है। मान लीजिए कि आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और वो सैमसंग का मोबाइल कुछ कारणवश नहीं चल रहा, उसमें कुछ बिगाड़ हो गया है। अभी आपके घर के सामने ही नोकिया का सर्विस सेंटर है। आपके घर से और थोड़ा दूर चलेंगे तो वहां पर एप्पल यानी आईफोन का सर्विस सेंटर है। तो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर पर सैमसंग का सर्विस सेंटर है। तो अपने इस खराब हुए मोबाइल को रिपेयर करने के लिए आप कौन से सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे, ये प्रश्न है। सैमसंग के सेंटर में लेके जाएंगे, लेकिन जो पास में है वहां पर भी जा सकते, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है वारंटी स्कीम ऑथराइज नहीं है। क्यों ऑथराइज नहीं, वो भी तो मोबाइल बनाता है। आपके समझो वारंटी स्कीम खत्म हो गई। हाँ, हाँ, क्योंकि वो हमारा मोबाइल जो है वो उसने नहीं बनाया, बराबर, सही बात है। तो जब तक जो निर्माता है जिसने उस मोबाइल को बनाया, वो निर्माता ही उस मोबाइल के अंदर बिगाड़ होगा तो उसको ठीक कर सकता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी कंपनी आती है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का ब्रोशर बनाती है। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड पे दिखा है, सैमसंग मोबाइल का ब्रोशर है, कैसे ये चलेगा। तो जनरली भारत में तो ब्रोशर वगैरह इस्तेमाल करने की कोई प्रथा नहीं है। हम कोई भी चीज आता है तो उसको हम खुद ही बटन दबाकर उल्टा पुल्टा कर कर पटक कर चालू करके बंद करके हम उसको समझ लेते हैं उसमें क्या क्या फंक्शन। हम उसमें ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने में नहीं लगते। लेकिन मान लीजिए कोई किसान है, उसने अपने जिंदगी में कभी वॉशिंग मशीन देखा ही नहीं, ना वॉशिंग मशीन के बारे में सुना है। अभी मान लीजिए उसको कुछ गिफ्ट में कोई वॉशिंग मशीन ला के दे दें, तो वो किसान, अब समझो ब्रोशर अगर नहीं पढ़े तो वो वॉशिंग मशीन को चलाने का प्रयास करे उल्टा पुल्टा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो अपने कपड़ों को फाड़ लेगा। या फिर उसके घर में सब तरफ पानी पानी हो जाएगा। तो मतलब उस मशीन का वो पूरी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब कोई तो उसको आकर उसको समझाएगा, या फिर उस मशीन के साथ जो ब्रोशर है वो पढ़कर भी वो समझ सकता है। उसी तरह भगवान ने जो दुनिया बनाई है, तो दुनिया बनाने के साथ साथ भगवान शास्त्रों का भी निर्माण करते हैं। और ये शास्त्र दे आर लाइक ब्रोशर्स, इंफॉर्मेशन मैन्युअल, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, जो हमें ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे बिगड़ती है, कैसे इसको पुनः सुधार किया जाता है, इस सभी चीजों के बारे में जिसमें ज्ञान हो, उसको हम शास्त्र कहेंगे। क्योंकि दुनिया भी एक प्रोडक्ट है, हम उस दुनिया के एक प्रोडक्ट हैं। इसके साथ हम डील कर रहे हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, खास करके हमारा मन। मैं जब एमबीबीएस का लास्ट ईयर पढ़ रहा था तो हमें साइकेट्री करके भी विषय होता है, मतलब मानसिक विज्ञान। तो उसमें जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि मन को बहुत अच्छे से वो लोग उसकी व्याख्या भी नहीं बना पा रहे। इतना ही नहीं, मन कैसे खराब होता है उसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। लेकिन मन की कोई भी बीमारियां हो, हम उसके ऊपर आपको दवाई देंगे। मतलब क्या है कि इस मन को जो आज का भौतिक विज्ञान है वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय पर मैं एक गीता पढ़ने लगा। उन गीता में मन क्या है बहुत ही सटीक तरीके से बताया है। मन कैसे बिगड़ता है, कितने स्टेप्स है उसके बिगड़ने के, वन बाय वन सब कुछ दिया है। उस खराब हुए मन को, बिगड़े हुए मन को किस तरह से संभाला जाए, स्टेप बाय स्टेप उस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, दिया हुआ है। तो गीता या भागवत, ये जो ग्रंथ है, ये सिर्फ पुस्तकें, थ्योरेटिकल बुक्स नहीं है।
इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे कोई ब्रोशर एक बिगड़े हुए मशीन को ठीक कर सकता है, वैसे ये ग्रंथ भी ठीक कर सकते हैं। और खास करके जो मन की तकलीफें हैं उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। गीता बताने के पहले जो अवस्था थी अर्जुन की, वो एक बहुत ही नैराश्यजनक पुरुष की थी, डिप्रेस्ड मैन, जो कि अपने जीवन की जो परिस्थिति है उसको देखकर पूरी तरह से बौखला गया था कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे युद्ध करूं, क्यों ये युद्ध करूं, क्या इससे फायदा होगा। और ऐसी अवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस जीवन के बारे में, इस देह के बारे में, इस दुनिया के बारे में और खास करके इस मन के बारे में जो ज्ञान दिया, तो वो सर्विस सेंटर में कृष्णा गाइड्स, क्योंकि कृष्ण निर्माता है, तो कृष्ण जब गाइड करते हैं, जब शास्त्र हमको उपदेश देते हैं, तो फिर उस शास्त्र का परिणाम दिखाई देता है। 45 मिनट्स की गीता के संवाद के पश्चात अर्जुन अपने डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ चुका था। पहले ही काउंसिल सीटिंग में पूरी तरह से नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है कि हे कृष्ण, आपके इन उपदेशों से, आपके इस ज्ञान से मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। और मैं बहुत ही स्थिर हो गया हूँ। नष्ट मोह स्थिति लब्ध्वा। और अभी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। तो ये उदाहरण भी हमें दिखाई देता है। दूसरा, वैज्ञानिक सत्य। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि विज्ञान ढूंढता रहा और बहुत समय के पश्चात विज्ञान को सारी चीजें प्राप्त हुई, लेकिन उन सारी चीजों के बारे में जो ज्ञान है भगवान ने शास्त्रों में पहले से दे दिया था। जैसे कि हम देखते हैं कि सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का जो संशोधन हुआ वो कुछ 40 साल पहले उसका संशोधन हुआ। तो ये सोनोग्राफी आने के पहले शिशु माता के गर्भ में किस तरह बढ़ता है इसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन सोनोग्राफी आने के पश्चात शिशु की अवस्था कैसे कैसे बढ़ती है आगे, वो भी बहुत सटीकता से हम पहचानने लगे। और उसके पश्चात एम्ब्रियोलॉजी यानी गर्भ का विज्ञान, ये पूरी तरह से एक अलग साइंस डेवलप हुआ। और जब माता पिता का संगम होता है उसके पश्चात 9वें दिन, 9 महीना 1 हफ्ते के पश्चात जब बालक का जन्म होता है, तब तक बालक कौन से अवस्था में से गुजरता है वो सारा इंफॉर्मेशन अभी सोनोग्राफी की वजह से हम निकाल पाए हैं कि कौन से ऑर्गन कब बनते हैं, कौन सा सिस्टम कब चालू होता है, हार्ट पहली बार पंप कब करता है। तो ये सारी श्रृंखला समझ में आने लगी। तो ये हुआ कुछ 30-40 साल पहले। लेकिन 5000 साल पहले जो श्रीमद् भागवतम लिखा गया व्यासदेव के द्वारा, व्यासदेव उस भागवत के 3रे स्कंद में पूरी तरह से लिखते हैं कि एक शिशु का वर्धन माता के गर्भ में किस तरह होता है, और पहले दिन से 9 महीने तक हर महीने में कौन से ऑर्गन बढ़ते हैं, कैसे कैसे चेतना का विकास होता है, कैसे कैसे अलग अलग सिस्टम बनते हैं, ये सारा व्यास मुनि बहुत ही सटीकता से लिखते हैं। कहने का मतलब है उनको सोनोग्राफी की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो अपने दिव्य ज्ञान से ये सारी इंफॉर्मेशन कैद कर पा रहे थे। तो कई सारे वैज्ञानिक सत्य जो हम ढूंढ रहे हैं, तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन समय कम है, टॉपिक आज का थोड़ा बड़ा है, तो बाद में किसी को प्रश्न होने हम ले सकते हैं। तो वैज्ञानिक सत्य कई सारे, जैसे ये पृथ्वी गोल है कि चपटी है, इसके बारे में वैज्ञानिकों के मन में 2 विचार थे। कोई कह रहे थे ये चपटी है एक डिश की तरह, कोई कह रहे थे नहीं ये गोल है एक गेंद की तरह। तो बहुत वार्तालाप होने के पश्चात एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये पृथ्वी गोल है, और वो गोल है ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो अपने एक जहाज लेकर, कई सारी आर्मी साथ में लेकर, खाने पीने का सामान लेकर, वो जहाज से अपने देश से एक दिशा में निकला। उसने कहा कि मैं जहाज से इसी दिशा में चलाते रहूंगा, बीच में जमीन आई तो फिर जमीन से जाऊंगा, फिर आगे जाकर जहाज चलाऊंगा, इस तरह से चलते 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 जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, मैं पुनः इसी ठिकान पर पहुंच जाऊंगा। वो निकला, कई महीने गुजरे, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था कहाँ पहुंच रहे हैं। साथ में जो उसके संगीगण थे वो बड़े परेशान हो गए, संदिग्ध हो गए, कि अभी भयभीत हो गए कि क्या हो रहा है। अगर ये जो कह रहा है, इसकी जो मान्यता है वो अगर झूठ निकली तो क्या होगा। तो ये पृथ्वी अगर मानो
एक डिश की तरह है, चपटी है, तो फिर ये जहाज एक अंत तक जाकर वहां से गिर जाएगा, अंतरिक्ष में गिरेगा, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। ये सोचकर सारे जो बाकी के आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने तय किया कि इसको समझाते हैं हम, कि भाई वापस चलते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको समझाना मुश्किल है, ये पागल हो गया है, ये बहुत ही कन्विंस्ड है कि पृथ्वी गोल है, तो इसको समझाने से होगा नहीं। वह अगर ये समझ नहीं सकता है तो फिर कल हम इसको विष देकर, इसके खाने में विष डालकर कल रात्रि को इसकी मृत्यु इसको दे देंगे। ये सोचकर वो सब लोग सोए और अगले दिन जब उठे तो उन्होंने देखा कि जिस बंदर से वो निकले थे वो बंदर उनको कुछ दूरी पर दिख रहा था, और तब जाकर प्रूव हुआ कि पृथ्वी गोल है। तो इतना प्रयास करना पड़ा। लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर पृथ्वी को हम अलग अलग जो समानार्थी शब्द है उसको देखें तो उसमें एक शब्द है भूगोल, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भूगोल यानी वो विषय जो इस पृथ्वी के बारे में है, जिसमें भू को गोल करके बताया गया है। तो इसमें और कोई संशोधन की बात नहीं बचती। तो इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे संशोधन अभी अमेरिका के साइंटिस्ट लोग, जो कि गौ माता का गोबर है, गोमूत्र है, उन सभी के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक संशोधन करने के पश्चात कह रहे हैं कि इनमें अभी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर ऊर्जा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर उस गोबर से और गोमूत्र से अपने घर को लेपते थे। आज भी आप गोबर से लेते हुए घर में जाएंगे तो आपको कोई भी रेडिएशन उस घर में मिलेगा नहीं, भले मोबाइल का हो या अन्य कोई वाईफाई का हो। तो रेडिएशन फ्री जोन क्रिएट करने के लिए गोबर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, एंटीसेप्टिक के लिए गोबर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, योग साधना करने के लिए योग, हाँ, गोबर का जो जमीन है उसको पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था, ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल यज्ञ इत्यादि करने के लिए पहले से किया जा रहा था। लेकिन जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर पेटेंट जाहिर करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, तब जाके हमें विश्वास आता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे साइंटिस्ट जो पूर्वज थे उनके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों हमें विश्वास नहीं है? क्योंकि हमें डार्विन ने सिखाया। डार्विन ने हमें क्या सिखाया? कि मनुष्य की उत्क्रांति हुई। तो डार्विन के अनुसार मनुष्य किससे आए? कोई जानता है? बताइए। वो कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो एक बार एक लड़का था, अपने माता के पास गया, उसने कहा कि मामा मम्मा हम सब कहाँ से आए हैं? मम्मा ने कहा हमारी सब हम सब भगवान से आए हैं, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है। तो वो कुछ समझ नहीं पाया, पिताजी के पास चला गया। पिताजी बड़े पढ़े लिखे थे, उनको पूछा पिताजी पिताजी हम कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पिताजी ने कहा देखो पहले बंदर थे, बंदर धीरे 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 उत्क्रांति होते होते, इवोल्यूशन होते होते मनुष्य बना। बच्चा और कंफ्यूज हो गया कि माता कुछ और बता रही है, पिताजी कुछ और बता रहे हैं। बच्चा जाकर माता को फिर मिला और कहा कि मम्मी पापा तो कह रहे हैं कि हम बंदर से आए हैं, तुम कह रहे हो भगवान से आए, कौन सही है? माता ने कहा कि मेरे घर वाले भगवान से आए हैं, पिताजी के शायद बंदर से आए होंगे। कहने का मतलब है कि हम बंदर से नहीं आए हैं। तो क्योंकि डार्विन ने ऐसे कहा कि हम बंदर से आए हैं, तो हमारे मन में बैठ गया कि हम बंदर से आए हैं, फिर आदि मानव बना, फिर आदि मानव से धीरे 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 आज का होमो सपायन, ऐसे कहते हैं उसको, होमो सपायन सपायन, आज की तारीख का 21वीं सदी का मनुष्य बना। इवोल्यूशन उत्क्रांति होते होते होते। तो उसका साइंटिफिक अलग अलग प्रूफ से फिर कभी हम मिलेंगे उसके लिए। लेकिन कहने की बात यह है कि जब डार्विन बताता है कि हमारे पहले जो आए वो आदि मानव थे, तो अपने आप ही हमारे जो दादी माँ है, परदादा है, ऋषि मुनिगण है, ये सब हमें क्या लगते हैं? आदि मानव लगते हैं। और इस आदि मानव के ऊपर हम विश्वास नहीं रखना चाहते। लेकिन ठीक से पढ़िए, जो आदि मानव जिनको हम कह रहे हैं, उन ऋषि मुनि ने जो ज्ञान इतने साल पहले लिख के रखा, वो साइंटिस्ट अभी ढूंढ रहे हैं। तो विचार कीजिए कि कौन बुद्धिमान था। आज के व्यक्ति जिनके अंदर भगवत चेतना का विकास नहीं हुआ है, उनको आदि मानव कह सकते हैं। हाँ, उत्क्रांति होती है, लेकिन शरीर की नहीं, चेतना की। जब हमारी चेतना की, हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारे विचारों की जब उत्क्रांति होगी, तब एक्चुअली हमारी उन्नति होगी। लेकिन आज के समाज में भी अगर हम आदि मानव की चेतना लेकर जी रहे हैं, तो हमारी उत्क्रांति हुई नहीं। वैसे कई सारे विषय हैं जिनके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने
बहुत रिसर्च और कंक्लूजन्स पहले से दे रखे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। शास्त्र हमें और एक चीज देते हैं, सिर्फ भूतकाल और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान के बारे में वो बात नहीं करते, किंतु भविष्य के बारे में बात करते हैं कि आज से आगे क्या होने वाला है, उसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। श्रीमद् भागवतम, और एक बार जब 5000 साल पहले लिखा गया, उसमें गौतम बुद्ध इनका अवतार होगा, इसके बारे में डिटेल्स पहले से दिया गया। स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 24 में बताया गया है, ततो कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजनी सूत किकटेषु भविष्यति। वो कह रहे थे ऐसे लोग जो वेदों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदों के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वेदों से दूर लेके जाने के लिए, इस ऐसे लोगों की हिंसा को रोकने के लिए अवतरण होगा, जिनका नाम बुद्ध होगा। बुद्धो नामना अंजनी सूत, जिनके माता का नाम अंजनी होगा। किकटेशु भविष्यति, जो किकट प्रदेश में, जो आज का बिहार है, वहां पर जन्म लेंगे। तो ये बहुत ही सटीकता से भविष्य के बारे में भी कहते हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य पंडित आए, उनका भी स्कंद 12 में उनका भी भविष्यवाणी किया गया है। वैसे एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी भविष्यवाणियां, खास करके कलयुग किस तरह से आगे जाएगा, उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, किस तरह से मनुष्य का स्वभाव होगा, ये सारे प्रिंसिपल्स। तो भागवत या ग्रंथ बड़े डिटेल में नहीं जाते, लेकिन प्रिंसिपल्स क्लियरली बताते हैं कि कौन से तत्वों का ह्रास होगा, कौन से तत्वों की वृद्धि होगी, और ये जानकारी हमें विश्वास रखने के लिए मजबूर कर देती है। तो 3 चीजें हमने देखी। पहला था कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल आए, फिर हमने देखा कि वैज्ञानिक सत्य एस, और फिर हमने देखा पी फॉर प्रेडिक्शंस। तो आईएसपी या आईपीएस अब याद रख सकते हैं, शास्त्रों पर विश्वास रखने के लिए। ठीक है, वो शास्त्र है, लेकिन हमें कंफ्यूजन इसलिए है, अविश्वास इसलिए है, क्योंकि इतने प्रकार के शास्त्र हैं। कोई एक हो तो स्वीकार करे, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के शास्त्र दिखते हैं, और कई बार इन शास्त्रों के जो उपदेश है उनमें बहुत बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं। तो ये सारे भेद इतने होते हुए भी फिर हम कैसे शास्त्रों को प्रमाण माने, कौन सा सही माने? पुराण कुछ और कहता है, बाइबल कुछ और कहता है, गीता कुछ और कहती है, गुरु ग्रंथ साहिब कुछ और कहता है। तो ऐसे अलग अलग शास्त्र भले क्यों बनाए भगवान ने, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया? तो वो महत्वपूर्ण है समझना। मान लीजिए ये आपके सामने है ऑक्सफोर्ड की कंसाइज डिक्शनरी, जिसके अंदर हजारों शब्दों का संग्रह है हमको अंग्रेजी सीखने के लिए। लेकिन साथ साथ हम जब छोटे होते हैं, 5वीं 6ठी कक्षा में होते हैं, तो हमें स्कूल से जब माता पिता हमें क्या देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए? पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी तो ऑक्सफोर्ड नहीं बनाई है, लेकिन दोनों के साइज में बड़ा फर्क रहता है। पॉकेट डिक्शनरी बड़ी छोटी होती है, जिसके अंदर थोड़े कम मात्रा के शब्द होते हैं। अभी ये दोनों डिक्शनरी है, लेकिन दोनों में भेद है। अभी अगर बड़ी डिक्शनरी बनाई गई थी जिसमें सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, तो फिर पॉकेट डिक्शनरी बनाने की क्या आवश्यकता थी? कोई बताना चाहेगा कि अगर सब शब्द इसमें हैं, तो फिर छोटी डिक्शनरी बनाने की और क्या आवश्यकता है, जिसमें कई सारे शब्द नहीं होंगे, अधूरा ज्ञान होगा। ऐसा अधूरा ज्ञान वाला पुस्तक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कोई विचार। हाँ, जो हमें संक्षिप्त में जानना है तो छोटी लेंगे, ज्यादा और चाहिए तो और मिलेगा। तो जितना डिमांड है, या फिर जितनी हमारी समझने की क्षमता है, हम 5वीं 6वीं कक्षा में जब होते हैं, इतनी बड़ी डिक्शनरी अगर हमारे सामने रख देंगे तो हम बोलेंगे इंग्लिश पढ़ने का ही नहीं भाई, इसमें इतने सारे शब्द हैं। तो व्यक्ति वो देखकर ही क्या होगा, निरुत्साही हो जाएगा कि नहीं, इतना बड़ा तो मुझसे होगा ही नहीं। तो उसको कहते नहीं, ठीक है ठीक है, छोटी ले ले, ये पढ़ के हो जाएगा। तो हमको लगता है हाँ चलो कर सकते हैं, छोटा सा है, और फिर हमें उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हम हतोत्साहित नहीं होते। तो एक प्रोत्साहन मिलता है, और फिर हमारी क्षमता भी इतनी नहीं है कि हम उतनी बड़ी डिक्शनरी पढ़ पाए, तो इसलिए छोटी बनाएगी। सही कहा आपने। उसी तरह मान लीजिए कोई शिक्षक है जिसने गणित में पीएचडी किया है, बड़ा डिग्री होल्डर है,
लेकिन अभी ये व्यक्ति, इसको अगर हम स्कूल में बुलाए और कहें कि आज के दिन अगर आप हमारे कुछ क्लासेस में जाकर कुछ सिखाएंगे बच्चों को तो अच्छा होगा। अगर हम उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड या पहली कक्षा के बच्चों के पास लेके जाएंगे, कहेंगे कि इनको कुछ सिखाओ, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? 1+1=2, 2+2=4, 4+4=8। बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं सिखाएगा। उसको अगर चलो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, 5वीं कक्षा में उसको लेके जाएंगे, कहेंगे इनको सिखाइए, तो वो अभी 1+1=2 नहीं सिखाएगा, वो तो उनको मालूम है, वो जानता है। वो उनको सिखाएगा स्क्वायर या वर्ग। 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, और इस तरह से आगे बढ़े, 8 का वर्ग 64 है, वो सिखाएगा। उनको सब पॉजिटिव नंबर सिखाएगा, जो अभी उनको नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी ज्ञान देगा। क्या अभी जो 2+2=4 फर्स्ट स्टैंडर्ड को सिखाया था, लेकिन वही फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट को अगर आप पूछेंगे 2 - 4 कितना हुआ, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बोलेगा ये प्रभु जी ये क्या है, तो इनवैलिड क्वेश्चन है, आपको गणित ही नहीं आता, 2 - 4 कैसे होता है? वो अपनी 2 उंगली निकालेगा, उसमें से 4 उंगली कैसे में निकाल, 2 ही तो है, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन वही अभी 5th स्टैंडर्ड में जाकर ये शिक्षक अगर पूछे 2 - 4 कितना होता है, तो बताएंगे -2 होता है। अभी उनको और थोड़ा ज्ञान दिया, उनको कुछ वर्ग भी सिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी सिखाया। वही शिक्षक अभी और आगे जाए, उसको अगर हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए कहें, तो वो शायद अभी स्क्वायर या नेगेटिव नंबर नहीं सिखाएगा, वो सिखाएगा अभी डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इस तरह से सिखाएगा। वही शिक्षक को अगर हम इंजीनियरिंग क्लासेस में लेके जाएंगे कि इन बच्चों को कुछ सिखाइए, तो शायद तभी उनको कुछ इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज, डिजाइनिंग वो सब सिखाएगा, लैप्लास इक्वेशन, अलग अलग प्रकार की इक्वेशन सिखाएगा। अभी अगर सारा सिखाने के पश्चात हम उसको कहें कि सर आप तो बड़े पक्षपाती हैं, आपने सबको अलग अलग सिखाया, आपके पास इतना ज्ञान था, लेकिन आपने सबको ज्ञान नहीं दिया, आपने कुछ लोगों को थोड़ा ही ज्ञान दिया, कुछ लोगों को ज्यादा दिया, ऐसा आपने क्यों किया? यह आपकी गलती है। क्या वो शिक्षक की गलती है कि उसने हर एक को कम कम ज्ञान दिया? बिल्कुल नहीं। क्यों उसकी गलती नहीं है? जो बताना चाहेगा? उनकी क्षमता के अनुरूप उनको ज्ञान दिया। तो जैसे विद्यार्थी की श्रेणी है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए जाए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को कहेंगे 2 - 4, वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस, गलत सवाल। वही 5th स्टैंडर्ड का बच्चा कहेगा नहीं सवाल बराबर है, 2 - 4 = -2। उसी बच्चों को पूछेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना है, बताएगा 1। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना है बताएंगे, तो बोलेगा 2। 1 का स्क्वायर रूट बताओ, तो बोलेगा 1। उसको पूछेंगे -1 का स्क्वायर रूट क्या है, वो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस। ये गलत सवाल है। माइनस चीजों का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का स्क्वायर प्लस होता है, ये वो सीखते हैं। लेकिन वही अगर 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो वो कहेगा नहीं, -1 का स्क्वायर रूट है आई। आई मतलब इमेजिनरी नंबर। तो एक चीज एक के लिए सही है, दूसरे के लिए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रेणी बदल गई, उनकी क्षमता बदली। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह भगवान जब अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय पर आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उपदेश देते हैं, किंतु विषय एक ही होता है। जैसे ये शिक्षक सभी को गणित ही सिखा रहा है, वैसे भगवान या उनके प्रतिनिधि जब आते हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग लोगों के अनुसार, उनकी पात्रता के अनुसार जब ज्ञान देते हैं, तो ऊपरी तौर से वो ज्ञान अलग अलग दिखता है, लेकिन उस ज्ञान में एक समानता होती है। जो मूल तत्व होते हैं वो समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कुरान के अनुसार जीने वाले जो मुसलमान व्यक्ति हैं, वो भगवान को किस तरह पुकारते हैं? या अल्लाह इल्लल्लाह। इसका अर्थ क्या है? एक वही सबसे शक्तिमान व्यक्ति है। अल्लाह ये शब्द का नाम है सबसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। वही बाइबल कहता है लव दाय गॉड विथ ऑल दाय हार्ट, विथ ऑल दाय सोल, विथ ऑल दाय माइट, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ। मतलब भगवान से आप प्रेम कीजिए, अपने से भी ज्यादा प्रेम कीजिए। भगवद गीता क्या कहती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे अट्रैक्टिव हूँ, आप मेरी शरण लीजिए, मुझसे प्रेम कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो कुरान भी भगवान के बारे में बात कर रहा है, बाइबल भी भगवान के बारे में बात कर रहा है, भगवद गीता भी भगवान के बारे में बात कर रही है। भगवान को ढूंढिए और भगवान की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ये जो उपदेश है ये सभी का मूल तत्व है।
अभी कैसे करें, उसकी जो डिटेल्स है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हमें समझना आवश्यक है। जैसे एक विषय अगर हम ले, हिंसा, तो हिंसा के खिलाफ हर कोई ग्रंथ बात करता है। जैसे कुरान है, कुरान में कहा गया है कि, क्योंकि कुरान कब बताया गया, कुछ 1100 साल पहले बताया गया, लेकिन कौन से प्रदेश में बताया गया, ऐसे प्रदेश में जहां पर लोगों की अवस्था बहुत ही सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें, उनकी जो परिसर है, परिसर की जो समृद्धि है उसके दृष्टि से भी देखें, तो बहुत ही अप्रगत ऐसे लोग थे। और ऐसे लोगों को जो भगवान ने उपदेश दिया, मोहम्मद पैगंबर लिखते हैं कि वो एक बहुत सादे से व्यापारी थे, और वो व्यापारी भगवान का दर्शन लेने के लिए लालच हो गए, और वो एक पहाड़ पर चढ़ के गए। वहां पे जाकर जब वो ध्यान करने लगे, तो वो कहते कि मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, जो एक प्रकाश के रूप में आए थे। उन्होंने मुझे 3 प्रकार का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 प्रकार का ज्ञान दे रहा हूं। पहले प्रकार का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपको सभी को जरूर बताना है, अवश्य बताना है। दूसरे प्रकार का ज्ञान जो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको बताना है कि नहीं बताना है, आपकी चॉइस है। तीसरा ज्ञान जो आपको जरूर लोगों को बताना है, सॉरी बताना नहीं है। पहला आवश्यक है, दूसरा आपकी चॉइस है, और तीसरा बिल्कुल नहीं बताना है। और फिर उसके बाद वो कुरान का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कुछ ज्ञान भगवान को देना चाहते थे, और कुछ ज्ञान सिर्फ उसको दिए, उसको क्षमता थी, बाकी लोग समझ नहीं पाए। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू मेनी मोर थिंग्स बट यू कैन नॉट डाइजेस्ट। आपको और बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। कुरान में लिखा गया है कि भगवान के इसमें 99 नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन यहाँ पर 99 नाम लिख रहा हूं। तो उसमें से जो भगवान का 100th नेम, जो 100वां नाम है, वो 100वां नाम जब किसको पता चलेगा, दैट पर्सन कैन डू मिरेकल्स। इस तरह से कुरान कहता है। बाइबल को पालन करने वाले क्रिश्चियन लोग भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, रोजरी बीट्स पे जप करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मैं तुमको जो ज्ञान बता रहा हूं, इससे आगे और कुछ ज्ञान नहीं रहा, बस ये अंत है। एतद् ज्ञात्वा, ये अगर आप समझ लेंगे, और कुछ जानने के लिए जरूरी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान कहते हैं कि मुझे आपने जान लिया, तो और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती। भगवान कौन है, इसके बारे में ये सारे तीनों ग्रंथ, जिनके हम उदाहरण के लिए 3 ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तीनों ग्रंथ में भगवान कौन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुरान कहता है कि भगवान का नाम अल्लाह है। अब अल्लाह मतलब क्या, सर्वशक्तिमान। तो भगवान के गुणों के बारे में वर्णन हुआ है कि वो शक्तिमान है। बाइबल ने भगवान का नाम कहा है जिहोवा। जिहोवा एक शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सबसे दयालु है, सबसे कृपालु है। और भगवत गीता कहती है कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण यानी जो सबसे आकर्षक है। तो इसलिए भगवान का उल्लेख सभी में हुआ है, कम ज्यादा प्रमाण में सभी में हुआ है। कुछ मूल तत्व भी समान है। जैसे मैं बात कर रहा था हिंसा के बारे में, कुरान में कहा गया है कि आप मांस भक्षण कर सकते हैं, क्योंकि और कोई यहाँ पर उपाय दिख नहीं रहा, किंतु आप सिर्फ कुछ गिने चुने प्राणियों का मांस खा सकते हैं। जैसे कि शीप, गोट, कैमल, और एक कोई पशु का नाम लिया है, तो ये इतने ही प्राणियों का आप मांस खा सकते हैं, बाकी का मांस मत खाइए। बाइबल कहता है कि दाउ शॉल नॉट किल। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी की हत्या ही ना करे, बहुत ही क्लियर है। और गीता कहती है कि ब्राह्मण व्यक्ति जो है उसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना आवश्यक है। अहिंसा, अहिंसा मतलब सिर्फ प्राणियों की नहीं आती, मनुष्य की भी आती है। अहिंसा मतलब सिर्फ किसी की हत्या न करना नहीं आता है, लेकिन व्यक्ति को कुछ क्लेश ना पहुंचे, यहां तक गीता बात करती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति सुदृढ़ बन जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चेतना की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तभी भगवान उनको वो ज्ञान देते हैं। जिस तरह कोई टीचर अलग अलग क्लास के व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का ज्ञान देगा। अभी बाइबल में कहा गया कि दाउ शैल नॉट किल, आप किसी को मत मारिए, किसी का खून मत कीजिए। लेकिन अगर हम देखें क्रिश्चियन इतिहास, तो जीसस क्राइस्ट जो थे, उनकी हत्या हुई। हाँ, उनको अपना समर्पण देना पड़ा। तो जिन्होंने कहा कि किसी की हत्या मत कीजिए, उसी समाज के लोग, कई सारे लोग उनको समझ नहीं पाए और उनकी हत्या हो गई। तो मतलब समाज इस तरह पर था कि एक छोटे छोटे उपदेश में उनको भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। तो ऐसे समय फिर उनको और ज्यादा डीप में कैसे सिखाया जाए। लेकिन गीता में जब भगवान आते हैं, तो अर्जुन जो गीता का विद्यार्थी है,
उसका स्तर कैसा है। गीता के पहले अध्याय में जो हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते में, तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं हिंसा में भाग नहीं लेना चाहता, ये बहुत बड़ा पाप होगा। तो अर्जुन पहले से अहिंसा के स्तर पर है, तो ऐसे विद्यार्थी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर हिंसा और अहिंसा को बहुत आगे के स्तर तक लेके जाकर गीता में उसका व्याख्यान होता है। तो कहने का मैं तात्पर्य बता रहा हूँ कि गीता की जो ऑडियंस है बहुत प्रगत और बहुत सांस्कृतिक है। इसलिए जब गीता कुछ ज्ञान बताती है तो बाकी शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है उसके तत्वों को तो समेट ही लेती है, लेकिन उन तत्वों को और आगे लेके जाकर उसकी सीमा तक उसको समझाती है। अगर आप देखेंगे कि मुसलमान पूछेंगे भगवान कौन है, तो भगवान का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। भगवान की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, भगवान का साकार स्वरूप नहीं मिलेगा। वही आप क्रिश्चियनों को पूछेंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो बताएंगे कि भगवान ने सृष्टि बनाई, वो सबसे पुराने पुरुष है। तो इतना तो वो जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई, वो इतना भी जानते हैं कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। तो फिर वो भगवान के एक ऐसे चित्र बनाते हैं जिसमें भगवान तो बूढ़े भी दिखते हैं क्योंकि वो सबसे पहले व्यक्ति है, और लेकिन बहुत मस्कुलर भी दिखते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो दिखने में विरोधाभास दिखता है, लेकिन यही उनके सामने भगवान की एक चित्र बन जाती है। लेकिन वही अगर हम भागवत और गीता को पूछेंगे भगवान कौन है, तो वो सिर्फ भगवान का नाम नहीं बताएंगे, उनका रूप बताएंगे, उनकी पसंद नापसंद, उनके माता पिता, उनका स्थान, उनकी लीलाएं, उनका दिन भर का कार्यक्रम, सब कुछ बताएंगे। तो ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन कब दे पाते हैं, जब विद्यार्थी की क्षमता है, तब उसे वो अगला ज्ञान दिया जाता है। अगर मैं आपको पूछूं साधारणतः इस बॉटल में क्या होता है, या फिर इस बॉटल में क्या रखा है, तो क्या उत्तर है आपका। इसमें जल है, और किसी का कुछ उत्तर है। इसमें जल है, जो हिंदी भाषा तो कहेंगे इसमें जल है। जो मराठी ऐकते म्हणते त्याच्यामध्ये पाणी है प्रभु जी, ठीक है। जो अंग्रेजी वाले बोलेंगे नो नो देयर इज वाटर इनसाइड, कोई कहेगा जल है, कोई कहेगा पानी है, कोई कहेगा वाटर है। अब अगर भी किसी केरला के बच्चे बोलेगा तन्नी है, किसी और आंध्र के वाले बच्चे बोले नीर है। हम्म उर्दू है तो आप कहेगा, कोई साइंटिस्ट है तो H2O कहेगा। अभी नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चीज तो अंदर एक ही है, वो बदली नहीं। उसी तरह सूरज है, सूरज के कितने नाम है, हमारी संस्कृति में कितने सारे नाम हैं, और बाकी संस्कृति में और सारे होंगे। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में निर्देश किया जा रहा है वो वस्तु एक ही है। उसी तरह कोई अल्लाह कहे, कोई जिहोवा कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे। अगर राम शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्मंत योगिना आनंदे सत्यानंदे चिदात्मनि, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सारे जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, वो जिनके स्मरण में आनंद लेते हैं, वो है राम, जिनमें सभी रम्माण होते हैं। मतलब जो आनंद देने वाले हैं वो राम है। कृष्ण का अर्थ क्या है, जो आकर्षण करने। जिहोवा का अर्थ क्या है, जो दया देने वाले हैं। अल्लाह का नाम क्या है, जो सबसे शक्तिशाली है। अभी अगर मैं किसी मुसलमान व्यक्ति को कहूं क्या आपके भगवान आकर्षक है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल है। अगर आपके भगवान आकर्षक है तो आपके भगवान का नाम क्या होगा, आपके भगवान कृष्ण है। क्या आपके भगवान में आपको आनंद मिलता है, तो जरूर मिलता है, तो आपके भगवान राम है। अगर आप हिंदू को पूछेंगे कि आपके भगवान सबसे शक्तिशाली है, वो कहेगा जरूर है, मतलब आपके भगवान अल्लाह है। तो शायद वो अल्लाह नाम को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे भगवान शक्तिशाली है ये जरूर मानेगा। तो इसलिए थोड़ा हमें शब्दों से नीचे जाना चाहिए, उसका जो अर्थ है उसे समझना चाहिए। तो संस्कृति हमारे पास है, लेकिन वो संस्कृति की जो नींव है, जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, जो तत्व है, प्रिंसिपल्स है, उसको अगर हम समझे तो फिर हम सब चीजों को गहराई से और स्पष्टता से देख पाएंगे। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है व्यक्ति एक ही। अभी हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं, चलो ठीक है, सारे शास्त्र अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मूल सिद्धांत तो एक ही है, भगवान को पाना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम। अभी उस भगवान के बारे में हम और जानना चाहते हैं। अभी तक हम इतना ही पता किया कि भगवान है और वो एक ही है। अभी वो कौन है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, उसका हमें ज्ञान चाहिए। अभी किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो फिर उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। अभी हम भगवान को ढूंढने लगे, चलो जिस तरह से आमिर खान क्रिकेट मूवी में भगवान को ढूंढ रहा था,
हे भगवान, हे कहाँ रे तू। तो अभी हम भी ढूंढने लगते हैं कि भगवान कौन है। और ये उसको ढूंढने के पहले हमें उनके बारे में कुछ तो व्याख्या भी तो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे एक माता, अब उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप जो ऐप है ये बड़ा अच्छा है लेकिन बहुत बुरा भी है। तो उसको पूछा नहीं अच्छा क्यों है। बोले कुछ महीनों पहले मेरा बच्चा स्कूल गया लेकिन गुम हो गया, घर नहीं आ पाया। तो मैंने तुरंत उसकी तस्वीर निकालकर नाम वाम पता डालकर व्हाट्सएप में भेज दिया। कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति वो देखकर वो मेरे बच्चे को वापस लेके आया घर पर। बड़ा अच्छा है ऐप। तो मैंने कहा फिर अच्छा ही है ना, बुरा क्या है इसमें। बोले नहीं बुरा भी है। बोले बुरा क्या है। बोले जब से बच्चा मेरा घर पे आया है उसके बाद वो स्कूल जा ही नहीं पाया। मैंने कहा स्कूल जा नहीं पाया मतलब। बोले वो मैसेज जो मैंने बहुत महीनों पहले भेजा था वो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है और उसकी वजह से जो भी कोई मेरे बच्चे को देखता है पुनः घर पे वापस लेके आ जाता है। तो इसका मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। तो अभी इस भगवान को ढूंढने के लिए हमें उनका कुछ तो होलिया मालूम होना चाहिए, कुछ तो उनकी इन्फॉर्मेशन उनसे आता पता कुछ तो उनका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम ढूंढेंगे कि भगवान कौन है भाई। प्राइम मिनिस्टर को ढूंढना है तो उसके बारे में कुछ तो पहले सम इंफॉर्मेशन वी शुड है, उसके बाद ही हम उनकी सटीकता से परीक्षा ले सकते हैं। चलिए फिर भगवान को व्याख्या है कि उसको देखते हैं। हाउ टू डिफाइन गॉड, गॉड की व्याख्या क्या है, संदर्भ क्या है। तो जब जहां तक हमने पढ़ा है, खासकर हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि निर्मिति का निर्माता है, कला का कलाकार है, तो उसके आधार पर भगवान के हम एक व्याख्या बनाते हैं जिसमें उनके 4 गुण होने आवश्यक थे। SPEC, एस मतलब सोर्स ऑफ ऑल, वो सभी चीजों के स्रोत होने चाहिए जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। P यानी प्रोप्राइटर, वो सभी चीजों के मालिक यानी प्रभु होने आवश्यक है। सारी चीजें उनके मालिक की होनी चाहिए, उनके आधिपत्य में होनी चाहिए। ई मतलब एंजॉयर, वो सारी चीजों के उपभोक्ता होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आप होटल में हम जाते हैं तो होटल में हम डिश तो लेते हैं सामने, जैसे ही सामने हमारा मनपसंद डिश आ जाता है जो हमने ऑर्डर किया था तो वो समय कि हमें लगता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं आस्वादन ले रहा हूँ, मतलब उपभोक्ता कौन है, इस होटल का उपभोक्ता मैं हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारी डिश खत्म हो जाती है और निकलने का समय आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस डिश का बिल देना पड़ता है। और जब बिल देने की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि मैं उपभोक्ता नहीं हूँ, इसमें से किसी और ने ज्यादा आनंद लिया। और फिर वेटर बिल लेके आता है, उस वेटर के हाथ में हम कैश दे देते हैं। अभी हमें लगता है कि शायद ये वेटर जो है ये उपभोक्ता है, लेकिन वेटर अपने जेब में नहीं डालता पैसे। वेटर जाकर काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके पास दे देता है। फिर लगेगा कि अरे वो जो काउंटर पे बैठा है वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वो सारी चीजों का भोग रहा है, वो मालिक है। किंतु नहीं, जब शाम होती है तो बड़ी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से बड़े पेट वाला सेठ बाहर आता है और वो सेठ गले में हाथ डालकर जितना भी पैसा है सब अपने बैग में डालकर ले जाता है। हम ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति को जो सारी सृष्टि का उपभोक्ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने संपत्ति के लिए, पूरी सृष्टि का जो उपभोक्ता हो उसको हम ढूंढ रहे हैं। और C कंट्रोलर, ऐसे नहीं कि सिर्फ पूरी सृष्टि का निर्माता है, ऐसे नहीं कि सृष्टि उसकी मालकी की है लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं। नहीं, हर समय उसका कंट्रोल भी उस सृष्टि के ऊपर, हर जीव के ऊपर होना आवश्यक है। इन चारों गुणवत्ताओं में अगर कोई व्यक्ति या कोई शक्ति इसमें बैठती है तो उसको हम भगवान करके स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि भारत में हर दिन नए नए भगवान प्रकट होते हैं, एडवर्टाइज उनकी आती है और अपने आप को भगवान श्री श्री करके अलग अलग प्रकार के नामों से उल्लेखित करते हैं। लेकिन हम उन सभी से गुमराह होने के लिए यहाँ पर नहीं सीख रहे। अध्यात्म एक विज्ञान है और विज्ञान में कुछ नियम होते हैं। जो नियमों में नहीं बैठेगा उसका हम धिक्कार करेंगे, जो नियम में बैठेगा उसका ही हम स्वीकार करेंगे। तो पहली व्याख्या हमने देखी कि उस व्यक्ति के 4 गुण होने चाहिए, सभी का स्रोत, सभी चीजों का मालिक, सभी चीजों का उपभोक्ता और संपूर्ण चीजों के ऊपर, विश्व के ऊपर जिसका नियंत्रण हो। दूसरी और एक व्याख्या हम देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके पास बहुत ज्ञान है, तो उसको ज्ञानी को हिंदी में या संस्कृत में और एक नाम क्या है, ज्ञानी को क्या क्या कहते हैं हिंदी भाषा, ज्ञानवान।
जो ज्ञानी है उसको ज्ञानवान भी कहते हैं। जो रूपवती है, जिसके पास बहुत रूप है उसको हमने क्या कहा, रूपवती या रूपवान। जिसके पास बहुत धन है उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा धनी है या बड़ा धनवान है। और जिस व्यक्ति के पास बहुत शक्ति है, बल है, उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा बलवान है या पहलवान है। तो रूपवान मतलब जो जिसके पास रूप है, धनवान मतलब जिसके पास धन है, ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, बलवान मतलब जिसके पास बल है। तो फिर भगवान मतलब क्या, जिसके पास भग है। भग मतलब क्या, भग शब्द भाग्य से आता है, भाग्य यानी ऐश्वर्य। तो इस जगत में 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। पराशर मुनि जो कि व्यासदेव के पिताजी हैं, वो भगवान के और एक व्याख्या में देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी शक्ति को आप भगवान करके स्वीकार करने वाले हैं तो उसमें ये 6 गुण होने आवश्यक है। पहले हमने 4 देखे, अभी और 6 देख रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योच्चैव षडम भागे तिंगड़ा। तो कहते हैं ऐश्वर्य होने चाहिए उसमें, समाग्र से, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, समग्र रूप से यानी पूरी रूप से, समग्र यानी सभी काल के लिए हमेशा जिस व्यक्ति के पास होंगे, ये शरीर ऐश्वर्यशाली जो होगा हमेशा के लिए पूर्ण मात्रा में, उसे भगवान कहेंगे। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? वो 6 ऐश्वर्य इस प्रकार से वो बताते हैं कि पहला है धन यानी ऐश्वर्य जिसको हम कहते हैं, फिर है बल, शक्ति, फिर है यश यानी उसकी प्रसिद्धि, कितना वो प्रसिद्ध है, विख्यात है। चौथा सौंदर्य यानी उसका रूप। पांचवा है ज्ञान, कितने वो ज्ञानवान है। और छठा त्याग या वैराग्य। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है तो उसको हम भगवान कहेंगे। तो धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। चलो कुछ उदाहरण लेते हैं इस दुनिया के लोग। पहला है धीरू भाई अंबानी। इसके पास क्या है, धन है, बड़ा धनवान है। लेकिन क्या ये रूपवान भी है? नहीं दिख रहा। क्या ये वैराग्यवान भी है? नहीं दिख रहा। क्या ये हमेशा के लिए धनवान रहा? बिल्कुल नहीं। अभी वो खुद ही नहीं रहा, धनवान कैसे रहेगा? भले ही दूसरा जन्म लिया होगा, लेकिन दूसरा जन्म कौन से परिवार में लिया होगा, कौन से योनि में लिया होगा, उसका तो हमें ज्ञान नहीं। तो फिर अभी तो वो धनवान बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति है, हम जिस चित्र में देखें उनके बाजू में, वो है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे अपने आखिरी के दिनों में। बहुत बड़े बॉक्सर रह चुके, ओलंपिक में हमेशा जीतते रहे, इसलिए बड़े विख्यात हो गए अपने शक्ति के लिए, अपने बल के लिए। तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था जब वो बॉक्सिंग के मैदान में उतरते थे। तो जब वो बॉक्सिंग के मैदान में आते थे तो बड़े गर्व से ऐलान करते थे, जोरों से चिल्लाते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बलशाली हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। मोहम्मद अली जब बूढ़े हो गए तो उनको एक बीमारी हुई जिसका नाम था पार्किंसंस डिसीज। इस बीमारी में व्यक्ति के हाथों में बहुत कंपन आने लगते हैं और उसका हाथ हिलते रहता है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ पर मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे मोहम्मद अली के बारे में। तो मोहम्मद अली जो कि बहुत बड़ा बॉक्सर था, उसने जब आखिरी में जब ओलंपिक में उसको चीफ गेस्ट करके बुलाया गया, उस स्पर्धा में उसको इसलिए बुलाया गया था ताकि ओलंपिक में जो मशाल होती है, जो ओलंपिक मैच शुरू होने के पहले जलाई जाती है, तो उसमें जो सबसे चीफ गेस्ट जिसको बुलाया है, वो व्यक्ति उस मशाल को जलाता है। सारे प्लेयर्स लाइन में खड़े रहते हैं और लाइन में खड़े रहकर मशाल पास की जाती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो आखिरी में खड़ा रहता है बहुत बड़ी मशाल के पास। तो ये मशाल पास करते करते मोहम्मद अली के पास आई, लेकिन जब उसके हाथ में आई, उसका हाथ इतना हिल रहा था, इतना हिल रहा था कि एक छोटी सी मशाल भी अपने हाथ में पकड़ नहीं पा रहा था। उसको उठाकर बड़ी जोत जलाना ये तो दूर की बात थी। तो उसके साथ जो उसका हेल्थ असिस्टेंट था, उसका सेवक था, उसने उस मशाल को पकड़ा, मोहम्मद अली ने सिर्फ हाथ लगाया और वो बड़ी जोत जलाई गई। लेकिन ये सब होते हुए पूरी मीडिया ये सभी चीज देख रही थी, फोटो खींचे जा रहे थे, वीडियो बन रहे थे। सब होने के पश्चात रिपोर्टर लोग उनके पास आ गए और कहा कि मोहम्मद अली जी, कांग्रेचुलेशन, आपने जोत जलाई, लेकिन हम सभी ने देखा कि आपको कितनी तकलीफ हुई। पहले आप कहते थे कि मैं सबसे बड़ा हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या अभी भी आप ये धारणा को कायम रखते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बलशाली हूं? वो कहे कि हाँ, अभी भी मैं कहता हूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन मैं सबसे बड़ा मूर्ख निकला। कहने का मतलब है, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में बड़े आध्यात्मिक हो गए थे, वो समझ गए कि वो मेरा सिर्फ अहंकार था कि मैं कह रहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, क्योंकि ये शक्ति को मैं ज्यादा दिन तक अपने साथ टिका नहीं पाया। अगले जो व्यक्ति है, इनका नाम क्या है, कोई जानता है? एडॉल्फ हिटलर। बहुत कम लोग अभी इनको पहचानते हैं, क्योंकि एक समय था जहां पर अडॉल्फ हिटलर एक बहुत बड़े लीडर के रूप में निर्माण हुए थे, खास करके उनके प्रदेश में जहां पर रहते थे। तो वहां पर वो लोगों के लिए एक मसीहा थे, लेकिन उनके जो परधर्मी प्रांत था, उनके लिए वो बहुत बड़े राक्षस थे। लेकिन एक देश में वो विख्यात है, लेकिन उनके वही कार्य के लिए दूसरे देश के लोगों के लिए, परधर्मियों के लिए एक राक्षस के रूप में प्रकट हो रहे थे। अभी भी लोग उनका नाम लेते डरते हैं। तो एक लोगों के लिए भले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। भले विख्यात थे, लेकिन बाकी जगह पर विख्यात नहीं थे, उनकी ख्याति बुरी थी या अच्छी नहीं थी। एट वन प्लेस ही वॉज फेमस, बट अदर प्लेस ही वॉज इनफेमस। अगली जो एक्ट्रेस यहाँ पर हमें दिख रही है, उसका नाम क्या है, सब लोग जानते हैं, श्रीमती हेमा मालिनी जी। तो हेमा मालिनी जी अपने समय पर एक बहुत बड़ी कलाकार थी, एक बहुत बड़ी रूपवती, रूपवान थी। लेकिन आज हम उनको कहीं भी कौन सी मूवी में नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स में चली गई, उनके पास समय नहीं है, लेकिन अभी उनके पास वो सौंदर्य बचा नहीं। जिस सौंदर्य के लिए लोग अपनी जान लुभाते थे, वो सौंदर्य का भी उन्होंने खो दिया है। तो जैसे जैसे लोगों की उम्र होगी, समय आगे बढ़ेगा, तो रूप भी खत्म हो जाएगा। जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, चेहरे के अलग अलग क्रीम, और एडवर्टाइज करते हैं कि रहो हमेशा जवान। आप हमेशा जवान रहेंगे अगर हमें हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो। और उन एडवर्टाइज के साथ साथ वो एक बहुत फेमस और प्रख्यात, जो भी आज की तारीख की सबसे सुंदर या जवान स्त्री होगी, उसका भी फोटो दिखाते हैं। एक डेढ़ साल के बाद अगर वही पोस्टर आप देखेंगे, तो शब्द वही रहेंगे कि हम हमेशा आपको जवान रखेंगे, लेकिन जो बाजू में फोटो था, वो फोटो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जवान नहीं रही, वो चली गई अभी दूसरी जवानी में, उसका फोटो डाल दिया। तो कोई भी हो, लक्स हो, लॉरियल हो, फेयर एंड लवली हो, उन सभी के विज्ञापन करने वाले जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद जवान नहीं रहे, उनका रूप खत्म हो गया। वो रूप भी किसी के पास है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। तो ज्ञान, ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं, हमें ज्ञानी है, सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सारा ज्ञान रखते हैं, भविष्य का, ज्योतिष का इत्यादि। इनके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन क्या इनके पास रूप है? नहीं लग रहा। क्या इनके पास बल है? क्षीण है।
तो एक ऐश्वर्य है तो दूसरा नहीं है तो कम समय के लिए है। आप और हम लोग ज्ञान लेते हैं, अपने मस्तिष्क को बढ़ाते हैं, मेमोरी को बढ़ाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर मानो रास्ते पे चलते चलते सर के बल गिर जाए, उसे ये भी नहीं याद आता कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तो ऐसी हमारी क्षमता है। आखिरी जो व्यक्ति है वो है हमारे महात्मा गांधी जी। इनके पास क्या था? वैराग्य। हालांकि पूरे देश को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन स्वयं अपने जीवन में बहुत ही वैराग्य और त्यागी का जीवन जी रहे थे, बहुत ही सादा जीवन जी रहे थे। तो इनके पास भले वैराग्य था, कुछ हद तक प्रसिद्धि भी था, लेकिन आधे लोगों के लिए फिर वो अप्रसिद्ध थे, वैराग्य भी ज्यादा तक नहीं टिक पाया, या फिर उनके मृत्यु के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये सारे उदाहरण क्यों देख रहे हैं? ये देखने के लिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐश्वर्य इच्छे में से किसी के पास थोड़े मात्रा में भी आ जाते हैं, वो व्यक्ति आकर्षक बन जाता है, वो व्यक्ति सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। थोड़ा ज्ञान क्यों आ जाए, थोड़ा रूप आ जाए, थोड़ा शक्ति बल आ जाए, कोई बड़ा प्रख्यात हो जाए, ये सारे सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सेलिब्रिटी मतलब क्या? ये 6 चीजें जिनके पास है वो सेलिब्रिटी है। साधु संत तो भी सेलिब्रिटी हमें दिखाई देते हैं, वैराग्य लोग भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनके पास ज्ञान है वो भी यूट्यूब पे सेलिब्रिटी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य थोड़ी मात्रा में उनके जीवन में प्रकट हुआ दिख रहा है। अभी हम देखना चाहते हैं कि इस व्याख्या में कौन उतरता है। तो हमने 2 व्याख्या देखी अभी तक। एक व्याख्या हमने देखी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 4 गुण हो। 4 गुण कौन से थे? एसपीएसी, जो नियंत्रक, जो स्रोत हो, मालिक हो, भोक्ता हो और कंट्रोलर हो। और दूसरा व्याख्या हमने देखा जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो। वो 6 ऐश्वर्य कौन से थे? उनके पास धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य जिनके पास। तभी हम अपने शास्त्रों को पूछेंगे, जिनको हमने माता करके स्वीकार कर लिया है, कि बताओ मेरे पिता कौन है, भगवान कौन है। हम पहले गीता को पूछेंगे कि भाई भगवान कौन है। तो गीता बहुत ही आसानी से, कृष्ण स्वयं जब इस गीता का व्याख्यान करते हैं तो बहुत ही सटीकता से बताते हैं, प्रूफ के साथ बताते हैं कि मैं कृष्ण वसुदेव का पुत्र, पूरे सृष्टि का स्रोत हूं। 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में। तो ये आप जब जिसके पास गीता है वो ये कंफर्म कर सकते हैं। तो 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि आपानलो वायु खम मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस प्रकृति में जो 8 तत्व दिखाई देते हैं, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व, ये 8 तत्व जिससे पृथ्वी बनी है, ये प्रकृति बनी है। इस प्रकृति के सारे तत्व मुझसे प्रकट होते हैं, भगवान कहते हैं। इस प्रकृति में सिर्फ 8 तत्व नहीं है, किंतु 8 तत्वों के आगे जाकर जीव भी इस प्रकृति में रहता है। कृष्ण कहते हैं ये जीव भी मेरी शक्ति है, ये भी मुझसे उत्पन्न होता है, इसका भी स्रोत मैं ही हूं। अपरेयम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। ये जो जीव इस प्रकृति को जो संभाल रहा है, संभालते हुए दिख रहा है, ये जीव भी मेरी शक्ति है। तो सजीव और निर्जीव ये सारी चीजें भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा है, ठीक है आपसे आता होगा क्या, लेकिन आपकी मालकी है इसके ऊपर। भगवान कहते हैं गीता में, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों का प्रभु वो मेरे पास है, मैं सभी का प्रभु हूं। प्रभु यानी मालिक, सारी चीजों पर जिनका नियंत्रण है, जो सबके प्रोप्राइटर है, उसको प्रभु कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, सभी मेरी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी से आनंद आपको मिलता है कुछ? क्या आप इससे कुछ भोग लेते हैं? क्या आपको कुछ इसमें से सुख प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है। वो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं भोक्ता अहम यज्ञ तपसा, इस धरातल पर आप जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्यों का अल्टीमेट भोक्ता, आखिरी भोक्ता मैं हूं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा जाता है। फिर आगे ठीक है आप भोक्ता तो है,
लेकिन क्या आपका कंट्रोल अभी भी इस पृथ्वी पर है? क्या आपका आधिपत्य इसके ऊपर है? कृष्ण 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना निन्न कौतेय जगत विपरिवर्तते। संपूर्ण जगत माया के अधीन है और ये माया मेरे अधीन है। ये शक्ति मेरे अधीन है और इस शक्ति से सारा जगत चलता है। इस शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान मैं हूँ। मैया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सूयते सचराचर, चर या अचर सारी चीजें मेरे नियंत्रण में है। तो गीता के संदर्भ से पहले तो हमने शास्त्र से ये देखा, फिर हमने गीता का उल्लेख किया, फिर हमने देखा कि शब्द प्रमाण हमें स्वीकार करना है, ना कि हमारे आंखों से देखना है। शब्द प्रमाण में हमने गीता का स्तर स्थापित किया। अब उस गीता को हम पूछ रहे हैं, और गीता मैंने तो एक एक दो दो श्लोक ही बताए, लेकिन पूरी गीता में ये सारे 4 पॉइंट बार बार आते हैं, जिसमें बहुत ही सही तरीके से पता चलता है कि श्री कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अरे गीता तो मान ली, लेकिन क्या बाकी शास्त्रों में भी ऐसे वर्णन है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता का निर्माण करते हैं, उसमें वो कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि ये जो गोपाल दिख रहे हैं, ये जो कृष्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम, ये जो गोविंदम ये आदि पुरुष है। आदि पुरुष यानी वो व्यक्ति जो सभी के स्रोत है, उनके कोई स्रोत नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान सभी के स्रोत है, तो भगवान के स्रोत कौन है? अगर भगवान हमारे पिता है तो उनके पिता कौन है? जब भगवान इस धरातल पर आते हैं तो लीला करने के लिए वसुदेव और देवकी नंद महाराज यशोदा को अपने पिता के रूप में स्वीकार जरूर करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने इन भक्तों को अपने पिता का माता का स्थान जरूर दिया है। लेकिन हम सिद्धांत की ओर से देखें, तत्व की ओर से देखें, तो भगवान का कोई स्रोत नहीं है। जिनका स्रोत नहीं है उनको ही भगवान कहते हैं। जिसका कोई स्रोत है वो भगवान की व्याख्या में बैठता ही नहीं है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? इस दुनिया में तो हर चीज का स्रोत होता है। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि भगवान ऐसी चीज है जिसका कोई स्रोत नहीं? इस दुनिया में क्योंकि समय, जो टाइम है, वो कार्य करता है, और इसलिए इस दुनिया में हर चीज का भूतकाल होता है, वर्तमान होता है और भविष्य होता है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि जो काल है, जो काल शक्ति है, मेरी शक्ति है। कालोस्मि भरतर्षभ, ये काल मेरी शक्ति है जिसको मैंने इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए छोड़ दिया है। इसका मतलब ये जो काल शक्ति है, ये आध्यात्मिक जगत में कार्य नहीं करती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में ना किसी का भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। हालांकि वहां पर काल कार्य करता है, लेकिन किसी के स्रोत के रूप में नहीं, किसी के विनाश के रूप में नहीं, सिर्फ लीलाओं को चलाने के लिए कार्य करता है। ये विषय जो गहन है, इसको हम फिर कभी लेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भगवान वो है जिन्होंने काल को भी निर्माण किया, इसलिए वो काल के अधीन नहीं है। उनका कोई भूतकाल नहीं है क्योंकि वो समय के अधीन नहीं है। भगवान वो है जिनसे समय और सारी सृष्टि बाद में निर्माण होती है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि उनका भी कोई स्रोत होना चाहिए, तो उस भगवान के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान ही नहीं है जिनका कोई स्रोत हो। आगे हम देखते क्या ये कृष्ण, इनके पास बाकी भी सारी अच्छे ऐश्वर्य वाली व्याख्या में बैठते हैं। क्या इनके पास धन है? भारत में सबसे बड़ी पूजा होती है दिवाली के दिन, खास करके जो सनातन धर्मीय है वो दिवाली में पूजा करते हैं। पूजा किसकी होती है? महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी पूजा की होती है धन प्राप्त करने की, धन लक्ष्मी की। लेकिन ये जो लक्ष्मी है, ये दिखाई देते हैं हमें कि ये लक्ष्मी शतशस्त्र संभ्रम सेव्यमान, ये लक्ष्मी जी आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री विष्णु ने अपने छाती पर श्री वत्स के रूप में उन्हें स्थान दिया है। लेकिन उस स्थान से निकलकर माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के चरण को दबाते हैं, पाद संवाहन करती है। किस लिए? वो चाहते कि भगवान के दृष्टिपात मेरे ऊपर हो, कोई कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर मिले। हम सब माता लक्ष्मी का दृष्टि कटाक्ष, कृपा कटाक्ष चाहते हैं, लेकिन ये माता लक्ष्मी पिता श्री विष्णु की कृपा अभिलाषा चाहती है।
तो जो धन के स्रोत है उसके स्रोत कोई और है, वो अपनी शक्ति, उसकी इच्छा, वो जिनकी कृपा से धनवान है वो है भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु। इसलिए धन के स्रोत वो हो गए। बल अगर देखें हम, तो इस जगत में अगर आपने देखा होगा जब कोई वेट लिफ्टिंग चैंपियन होता है या कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में जो वजन उठाने के लिए लोग आते हैं, बड़े हट्टे कट्टे कई सालों तक वो कसरत करते रहते हैं। जब वो आते हैं उस वजन को उठाने के लिए, तो वो उस लंबे रॉड के दोनों साइड में बड़े बड़े वजन लटके रहते हैं, उसको उठाते हैं, लंबी सांस लेते हो, खट करके उठाते हैं और तो करके अपने घुटने तक उठा के रखते हैं। फिर 2-3 सांसें रुकते हैं, फिर लंबी सांस लेते हैं और फिर अपनी ताकत लगाते हुए उस वजन को उठाकर अपने छाती पर रखते हैं। स्टेप 2। लेकिन वहां पर प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई, और कुछ चंद सांसें वो लेते हैं और उसके पश्चात फिर एक लंबी सांस भरकर फिर उस वजन को अपने छाती पर रखते हैं। छाती से फिर उठाकर उसका हवा में कुछ सेकंड के लिए पकड़ते हैं, जितना पकड़ना आवश्यक है, फिर जोरदार उस वजन को नीचे फेंक देते हैं, मानो बड़ा असह्य हो गया हो। और फिर उनके नाम पे कुछ रिकॉर्ड बन जाता है, 500 किलो 700 किलो जो भी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वेट लिफ्टिंग किया तो क्या उठाया? 500 किलो 700 किलो का वजन नहीं उठाया, गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इसलिए गिरिधारी नाम पड़ा। कब तक उठा के रखा? वो चंद सेकंड के लिए नहीं, 7 दिन और 7 रात के लिए कंटिन्यूस उठा के रखा। उठाते वक्त जो वेट लिफ्टर होता है उसके चेहरे पे बड़ी परेशानी दिखती है। कृष्ण ने जब इस पर्वत को उठाया कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी नहीं थी कैसे समझे? क्योंकि बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर उस पर्वत को धारण कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे थे, वेणुवादन कर रहे थे। तो इतने सहजता से कोई इतने बड़े पर्वत को उठा ले। और जब उठाया तो भगवान की उम्र क्या थी? वही थे सिर्फ 7 साल के बालक थे। तो इसको कहते हैं बल। तो भगवान जो अपना बल प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो सारे बलवानों को परास्त कर देते हैं। तो संपूर्ण बल के भी स्रोत दिखाई देते हैं। प्रसिद्धि, किसी को अगर फेमस बनना है तो उसे कुछ अच्छा काम करना पड़ता है। किसी को यूट्यूब पे फॉलोवर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो कुछ अच्छा वीडियो देना पड़ता है, कुछ अच्छा ज्ञान बांटना पड़ता है, कुछ अच्छा काम करना पड़ता है। और उन अच्छे काम को जब वो चित्रित करेगा तब ज्यादा फेमस बन सकता है। लेकिन भगवान वो है जो अच्छा करे या बुरा करे फिर भी प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कृष्ण है, बचपन में उन्होंने क्या किया? बहुत सारी चोरियां की। वास्तव में तो उनकी चोरियों के ऊपर एक भजन बना हुआ है, उसमें सारे क्या क्या चोरी करते हैं उसके बारे में वर्णन है। तो भगवान जब चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं, तो इस जगत में जब कोई चोरी करे तो बड़ा ही घिनौना कार्य है। वो प्रख्यात नहीं होता, उसकी तो ख्याति कम हो जाती है, गिर जाता है लोगों की नजर में। लोग उसको अपने सर्कल में रखना नहीं चाहते, उसे अपनी पहचान में नहीं बनाना चाहते। लेकिन ये ऐसा चोर है जिसका गुणगान करने में व्यक्ति लग जाते हैं। खास करके जो हमारे अनूप जलोटा जी थे, जो हिंदी भजन गाने वाले सिंगर थे, गायक थे, वो भगवान का वो माखन चोरी का लीला बताते बताते, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, झूठ बोलने वाले इस चोर को, उसका स्तुति करते करते अनूप जलोटा जी करोड़पति बन गए। तो ऐसा ये चोर है। तो भले निगेटिव कार्य है, लेकिन उस निगेटिविटी में से भी प्रख्यात हो जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रदेश में प्रख्यात हो सकता है, लेकिन बाकी प्रदेश के लोग शायद ही उसको जानते होंगे। जैसे एक बार में हमारे मुकेश अंबानी जी, उनके जो लड़की का शादी था, उसमें कुछ कार्य के लिए हम भी वहां पर गए थे, हमारे लिए कुछ सेवा था वहां पर। तो वहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज लोग आए थे, तो मैं भी दिख रहा था, ये भी सेलिब्रिटी, वो भी सेलिब्रिटी, ये भी सेलिब्रिटी। तो उसमें अचानक सचिन तेंदुलकर ने एंट्री मारी। अभी मेरे साथ कुछ अमेरिका के भक्त भी थे जो भारत में आए भगवान को खोजने के लिए, और वहां पर ही सेटल हो गए और भगवान का अच्छे से भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो मैं उनको कहा, देखो देखो देखो, वो सचिन जा रहा है। बोले सचिन? हु सचिन? कौन सचिन? सचिन क्यों पहचान तुम लोग? सचिन तेंदुलकर भाई, भारत का बच्चा बच्चा जानता है उसको। बोले कौन है वो? क्रिकेट, क्रिकेट जानते आप? क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार है। बोले क्रिकेट? हमारा देश में क्रिकेट कोई नहीं खेलता। क्या आप क्रिकेट नहीं जानते? तो आप सचिन को नहीं जानते?
बोले नहीं जानते। बोले ठीक है देख लो, कम से कम बाद में देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हमारा देश छोड़कर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो स्टार है वहां पर 6 स्टार नहीं होगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान तो हर तरफ फेमस है, अलग अलग नाम से क्यों ना हो, लेकिन हर प्रदेश में फेमस है, विख्यात है। भगवान ने और एक बुरा काम किया लेकिन फिर भी प्रख्यात हो गए। जरासंध ने जब आक्रमण किया था, कालियवन ने उसी समय आक्रमण किया था, तो जरासंध की सेना के सामने से भगवान भागे, और जब भागे रणांगण छोड़कर तो प्रख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। हालांकि कोई व्यक्ति अगर किसी युद्ध भूमि से भाग जाए तो भगोड़ा कहलाए, उसको कोई मेडल वेडल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान जब युद्ध भूमि को छोड़कर भागे तो वहां पर मंदिर बन गया उनका, जिसपे भगवान आज भी विराजमान है, डाकोर में रणछोड़ राय बनकर। अभी भी लोग दिन भर वहां बैठकर उनका गुणगान करते रहते हैं, मंदिर मां कौन छे, राजा रणछोड़ छे। इस तरह से उनका आरती होता है, गुणगान करते हैं लोग। तो निगेटिव भी कार्य करते हैं फिर भी पॉजिटिव प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस दुनिया के लोगों को किसी को भी ऐसा नहीं प्राप्त हो। सौंदर्य अगर देखा जाए, आप में से कितने लोगों ने तिलचट्टा, कॉकरोच को क्या कहते हैं हिंदी में? कॉकरोच, तिलचट्टा ही कहते हैं, चलो। तो तिलचट्टा आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, साधारण तो सभी ने देखा होगा। तो ये तिलचट्टा खासकर हमें बाथरूम में मिलता है, ड्रेनेज से निकलता है, बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो उसकी मूछें अपने वो हिलाते रहते हैं ऊपर नीचे। अब उस तिलचट्टे को देखकर हमें तो बड़ा आनंद नहीं होता कि भाई आज तिलचट्टा देखने को मिला, कितना सौभाग्य का दिन है, लकी डे। नहीं, हमको उसको देखकर घृणा आती है, क्या है ये, कहीं इसको मैं स्पर्श न कर दूं, कहीं ये मुझे स्पर्श न कर ले। लेकिन यही कॉकरोच जो दूसरे फीमेल कॉकरोच या मादा तिलचट्टे को देखता है, उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि ये सबसे बड़ी सुंदरी है, इससे ज्यादा सुंदर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्नी होती है या गर्लफ्रेंड जो भी है। तो उसको देखकर उसको लगता है कि वाह कितनी सुंदर है, और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी मूछें और ग्रेसफुली अच्छे से हिलाने लगता है। वो भी फिर वहां से अपनी मूछें हिलाती है, बस फिर वो प्यार हो जाता है। अभी हम जब उस तिल चट्टे को देखते हैं, बाथरूम में उस कॉकरोच को देखते हैं तो हमें तो घृणा आती है, छी 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 छी, क्या है वो कॉकरोच। लेकिन वो कॉकरोच एक दूसरे को देख के सोच रहे कितना सुंदर है। शास्त्र कहते हैं उसी तरह जो स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के लोग जब पृथ्वी के सुंदर लोग क्यों ना हो, उनको जब देखते हैं उनको कैसे लगता है? जैसे हमें बाथरूम में उस तिल चट्टे को देख कर लगता है, वैसे स्वर्ग के लोग को सोचते छी 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 छी, ये क्या शरीर है, ये क्या सुंदरता है। क्योंकि स्वर्ग के जो लोग होते हैं उनका शरीर से सुगंध आता है अपने आप, हमारे शरीर से सुगंध नहीं आता, दुर्गंध ही आता है। इसलिए ऊपर से लोगों को अलग अलग प्रकार के स्प्रे, अलग अलग प्रकार के साबुन से धोना पड़ता है, अपने आप को साफ रखना पड़ता है। लेकिन स्वर्गीय देवता अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, किसी तालाब में प्रवेश करते हैं, नहाते हैं, तो पूरे तालाब का पानी सुगंधित हो जाता है। अभी कोई भी हमारी जगत की मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ले लो, उसके ड्रेनेज, बाथरूम का ड्रेनेज वाटर कभी सुगंधित नहीं होगा, भले वो कितनी भी सुंदर हो। तो स्वर्ग की सुंदरता से अगर हम कंपैरिजन करें तो पृथ्वी का सुंदर कुछ भी नहीं है। शास्त्र आगे कहते हैं वैकुंठ के जो लोग हैं, वासी हैं, वो जो स्वर्गीय अप्सराओं को और देवताओं को, गंधर्वों को देखते हैं, उनको लगता है कि छी 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 छी, उनको भी वो मुंह छिलाने वाले कॉकरोच की तरह दिखते हैं। इसलिए वैकुंठ की जो सुंदरता है उनसे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा सुंदर, उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वैकुंठ में सबसे बड़ी सुंदर व्यक्ति कौन है? श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती राधा रानी है, माता सीता। लेकिन ये सबसे सुंदर व्यक्ति आकर्षित है भगवान श्री विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की सुंदरता से। मतलब सोचिए उन भगवान की सुंदरता का क्या स्तर होगा। आज के हम अपनी दृष्टि से हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्र अलग प्रकार की उपमाएं देते हैं कि उनकी आंखें कमल की तरह है, उनके दांत जैस्मिन फ्लावर के कलियों की तरह है, उनकी नासिका जो सीसमी फ्लावर यानी जो तिल का फूल आता है उसकी तरह है। ऐसे अलग प्रकार की उपमा देते हैं। उनके जो पोशाक है वो विद्युल्लता के समान है, लाइटनिंग की तरह है। उनकी जो वनमाला है जो गले में धारण करते हैं वो एक रेनबो की तरह है, क्योंकि इससे ज्यादा वो तुलना दे ही नहीं सकते। लेकिन भगवान की सुंदरता इससे कई गुना ज्यादा है। तो हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ के लोग उनकी सुंदरता को देखने के लालच रहते हैं। ये हो गया सौंदर्य। पांचवा,
ज्ञान है। अभी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, अभी हालांकि मैंने ये लेक्चर कई बार दिया है, बीसों बार इसको रिपीट किया है, तो अभी मुझे प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं पहली बार इसको दिया था तो कई घंटे मुझे गीता पढ़नी पड़ी, शास्त्र पढ़ने पड़े, पीपीटी बनाना पड़ा, बहुत समय देना पड़ा, तब जाकर मैं समय पर प्रेजेंटेशन दे पाया। हम कई लोगों कुछ भाषण देते हैं तो हमें उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, दूसरे लोगों से सुनना पड़ता है, दूसरे लोगों से समझना पड़ता है। प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम नहीं मिलता है। लेकिन गीता कहाँ बताएगी? गीता बताएगी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, जहां पर कोई भगवान का लेक्चर शेड्यूल नहीं था कि शंख बजेंगे फिर अर्जुन आपको कहेगा, उसके बाद आपको गीता बोलनी, ऐसा कोई ड्रामा था, वो सेट नहीं था। जैसे आजकल हम जब महाभारत को शूट करते हैं लोग, तो वो सेट है, लोग उसके डायलॉग याद करते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे परिस्थिति में ऐसा ज्ञान दिया और इतने कम समय में 45 मिनट्स में जो ज्ञान भगवान ने दिया, वो आज तक लोग पढ़ रहे हैं और इसके एक एक पहलू को लेकर लोग पीएचडी कर रहे हैं। उसके एक एक पहलू को समझने के लिए लोग अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। अपनी इस चेतना का विकास करने के लिए, इस ज्ञान का आज भी एज इट इज हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। जैसे तो बाकी के हमारे जो पुस्तकें होती है उसमें एडिशन निकलता है, जैसे पहले दिन हमने चर्चा की थी, अलग अलग आवृत्तियां निकलती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, चेंजेस होता है, लेकिन गीता की कोई आवृत्ति नहीं निकली। इसलिए प्रभुपाद जी जब गीता का भाषांतर करते हैं, तात्पर्य लिखते हैं, उसको नाम देते हैं भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज क्योंकि इसमें कोई कलर देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई अलग अलग तर्क, अलग अलग अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे है वैसे अपने जीवन में स्वीकार करो, अभी भी उतनी ही लागू है। तो ऐसा पुस्तक अभी तक किसी ने नहीं लिखा जो सदियों से, पीढ़ियों से जैसा है वैसे हम स्वीकार कर पाए। आखिरी है, अभी आप कहेंगे ये गुण तो कृष्ण में नहीं है। वैराग्य तो हमने कभी देखा नहीं कृष्ण, कृष्ण तो बेचारे रास परायण दिखते हैं, लीला परायण भगवान है, रास लीलाएं करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इनमें वैराग्य नहीं दिखाई देता। लेकिन ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें भगवान का वैराग्य दिखता है। कैसे? क्योंकि महाभारत का युद्ध है, ऐसा युद्ध जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर था। वर्ल्ड वॉर यानी ऐसा युद्ध जिसमें पूरा सृष्टि भाग ले रहा हो, पूरे जगत की सारी सेना जिसमें भाग ली। तो ये युद्ध में सभी ने भाग लिया था। किसी को कौरव की तरफ से लड़ना था, किसी को पांडव की तरफ से लड़ना था, लेकिन लड़ना अनिवार्य था। मैंने आप साइड चूज कर सकते। तो ऐसे युद्ध में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेगा वो तो मैन ऑफ द मैच बनेगा, मैन ऑफ द यूनिवर्स बनेगा, वो प्रख्यात होगा, उसका नाम होगा। लेकिन ऐसे युद्ध में भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि मैं इस युद्ध में प्रख्यात नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे जो भक्त हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, इनको मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ। ये प्रख्यात बने, लोग उनकी वाह वाह करें, ना कि मेरी करें। हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ कौशल होते हैं, हम राह देखते होते हैं कि कब प्लेटफॉर्म मिलेगा, कब हमें अपने गुणों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान हालांकि सारे गुण संपन्न है, शक्तिशाली है, कौशलवान है, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे आते हैं, दूसरे को आगे भेजते। इसमें वैराग्य, इसमें त्याग है। दूसरा, जहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। तो जो सारथी होता है उसके साथ जो योद्धा का कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है? क्योंकि वो आवाज देकर तो बता नहीं सकते कि राइट लो लेफ्ट लो, क्योंकि वहां पे इतनी आवाजें हैं कि वो सब हो ही नहीं सकता। अपने हाथों से वो नहीं बता सकता क्योंकि उसके दोनों हाथ इंगेज हैं धनुष और बाण लेकर। तो इस समय पर एक ही तरीका बचता है कि अपने पैरों से वो लात मारे। जब उनके दाहिने कंधे पे लात मारे तो वो समझते थे कि दाएं जाए, उनके बाएं कंधे बाएं जाए, इस तरह से अलग अलग प्रकार के उनके संकेत होते हैं। तो यहाँ पर लात कौन मार रहे हैं? अर्जुन। और वो लात कौन खा रहे हैं? जो हमने अभी तक देखा, जो सारे ऐश्वर्य जिनके पास है, पहले 5, वो भी अपना छठा ऐश्वर्य प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को कम दिखाकर, सारथी बनकर, ड्राइवर बनकर, अपने ही भक्त की लात खा रहे हैं। ये वैराग्य। एक्चुअली हम देखते हैं जो भगवे कपड़े धारण कर लिए हैं, सर मुंडा लिए हैं, हमको लगता है वो लोग वैरागी। लेकिन वैरागी बनने के लिए, जैसे वैरागी मतलब या त्याग करना मतलब क्या कि अपनी संपत्ति को, अपने ऐश्वर्य को छोड़ देना। अब इस जगत में अपना तो कुछ है नहीं,
क्योंकि हम आते हैं, हमारे नाम पे कुछ जमीन होती है, हम चले जाते हैं, जमीन किसी और के नाम पे हो जाती है, हम आने के पहले किसी और के नाम पे थी। तो एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं जगत में, हमारा जो कुछ नहीं है, तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं, हम वैराग्य कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? वैराग्य व्यक्ति वही प्रदर्शित कर सकता है जिसके नाम पे कुछ है। भगवान सभी के स्रोत है, सबके मालिक के अधिष्ठाता है, तो उनका ही सब शक्ति है जैसे वो बताए। तो वो जो अपनी सारी शक्तियों को छोड़कर अपने भक्तों के एक सिंपल से सेवक बनकर, सारथी बनकर रह जाते हैं, तो उसमें उनके वैराग्य का प्रदर्शन होता है। तो ये सारे ऐश्वर्य जिनके साथ है, जब इनके ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, उनके गुणों के बारे में सुनेंगे, तब हमारा मन उनके प्रति आकर्षित होता है। जैसे माता रुक्मिणी जो रह रही थी महाराष्ट्र में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को सुनकर उनका मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। इसलिए कृष्ण का नाम है कृष्ण, जिसका अर्थ है सर्वान आकर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण वो है जो सभी के मन को, सभी के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। अभी आप कहेंगे कि लेकिन भगवान एक ही चीज मान ले, कृष्ण भगवान है, लेकिन हमारे घर में तो कई सारे फोटो है भगवान के। भगवान गणेश है, भगवान ब्रह्मा है, भगवान शंकर है, भगवान कार्तिकेय है, भगवान माता दुर्गा है। ये सब कहां चले गए? आपने कहा भगवान एक है, उनके नाम अलग अलग है। अगर आपने कहा कि उन भगवान का नाम कृष्ण है, विष्णु है, तो अगर कृष्ण और विष्णु भगवान है, तो बाकी के तो कौन है? क्या ये उनके रूप है? क्या उनके अलग अलग नाम है? ये कौन है? तो गीता कहती है कि ये जो कैटेगरी है वो है देवता। तो भगवान एक व्यक्ति है, देवता अनेक अनेक होते हैं। ये अनेक अनेक देवता एक ही भगवान की पूजा करते हैं, एक ही भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। भगवान एक होते हैं, देवता अनेक होते हैं। भगवान निरंतर भगवान ही रहते हैं, देवताएं अलग अलग प्रकार से बदलते रहते हैं। उसके लिए क्या समय हुआ, कोई मुझे समय बताएगा, ताकि मैं आपको कुछ और स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं, उसके बारे में निर्णय ले पाऊं। 8:58। अगर हम 10 मिनट और चलाए तो चलेगा, ताकि ये विषय थोड़ा सा पूर्ण हो जाए। तो पिछली बार हम थोड़ा जल्दी छोड़ा था, तो मैं और एक पीपीटी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं? तो ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी समझ में आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं देवता और भगवान में क्या अंतर है। आप लोगों को दिख रहा है पीपीटी सामने, चित्र दिख रहा है कृष्ण का और अलग अलग सर्कल का? दिख रहा है, ओके। तो जिस तरह एक कंपनी में एक होता है सीईओ, जो इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसके अंदर कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए अलग प्रकार के हेड होते हैं। जैसे कोई सेल्स हेड होगा, कोई फाइनेंस हेड होगा, कोई मार्केटिंग का हेड होगा, कोई परचेस, कंट्री हेड, R&D हेड, सपोर्ट हेड, इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह इस पूरे विश्व को भगवान बनाते हैं, लेकिन इस विश्व को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर्स क्रिएट किए। जैसे हम जब वोटिंग होता है, पहले पंत प्रधान चुना जाता है, लेकिन पंत प्रधान फिर कैबिनेट बनाता है। कैबिनेट में क्या होता है, सारे अलग अलग मिनिस्ट्री बनाए जाते हैं, और मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। उसी तरह भगवान एक है, लेकिन अलग प्रकार के मिनिस्टर हैं। जैसे मान लीजिए वाटर मिनिस्टर, पानी का नियंत्रण कौन करते हैं? भगवान श्री इंद्र। तो इंद्र देवता है पानी के डिपार्टमेंट के। आगे हम देखेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर,
जैसे सूर्य देव है, वो ऊर्जा देने का काम सभी को करते हैं। फिर है अग्नि के या पावर के मिनिस्टर, अग्निदेव उसको संभालते हैं। फिर हम देखेंगे पानी के और एक देवता है, वो है वरुण देव, जो यहाँ इस पृथ्वी पर जो पानी है ऑलरेडी। फिर वायु के देवता है वायुदेव, जो विंड डिपार्टमेंट संभाले। फिर है वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है? माता लक्ष्मी, तो वो सब संभालते हैं। फिर होते हैं होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर मतलब अलग अलग प्रदेश के लोग किस तरह से एक दूसरे का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो उनको जेल में डालो, उनको दंडित करो, तो वो काम किसका है? माता दुर्गा का। उसके बारे में कल हम और चर्चा करेंगे। और फिर डिफेंस मिनिस्टर कार्तिकेय, तो कार्तिकेय सभी देवताओं की सेना के सेनापति हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है, सबसे अच्छे योद्धा है। फिर एजुकेशन मिनिस्टर, वो कौन है? माता सरस्वती। फिर आते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर, किसको किधर भेजना है, किसको कहाँ प्लेसमेंट करना है, वो कौन है? यमराज जी अपने कर्मों का हिसाब देखकर हर व्यक्ति को यहाँ वहां प्लेस भी करते हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन इंचार्ज, यानी जो सारे सृष्टि को बनाते हैं, तो जो बनाने का काम है सृजन का, वो किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास। तो इनके बारे में और थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, भगवान एक होते हैं, देवताएं अलग अलग होते हैं, तो उनके अलग अलग प्रकार है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार भी कहते हैं, 33 करोड़ भी उनको कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे देवताएं हैं। फिर कृष्ण या भगवान शाश्वत होते हैं, लेकिन जो देवताएं होते हैं उनका भी मृत्यु होता है। उसके बारे में हम कल चर्चा और करेंगे, क्योंकि भले वो स्वर्ग में क्यों ना रहे, लेकिन उनकी भी मृत्यु आती है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो भगवान होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होने के कारण वो किसी कार्य में नहीं लगे रहते। जैसे एक फॉरेनर व्यक्ति भारत में आया, उसने, दो व्यक्ति थे भारत में घूमने के लिए, अलग अलग हो गए। कुछ सालों के बाद जब मिले तो उन्होंने पूछा एक दूसरे को, क्या भाई समझ में आया कौन भगवान है? तो व्यक्ति ने कहा हाँ बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, कृष्ण भगवान है। बोले कैसे पता चला तुम्हें? उसने कहा कि मैं बहुत मंदिरों में गया, कोई गदा लेकर लड़ रहा था, कोई त्रिशूल लेके मार रहा था, कोई ध्यान कर रहा था जप माला लेकर, कोई मूषक के ऊपर जाकर लड़ाई कर रहा था, कोई ग्रंथों का निर्माण कर रहा था। ऐसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो खड़ा रह के सिर्फ बांसुरी बजा रहा था, जस्ट प्लेइंग फ्लूट। तो खेलता कौन है? हु प्लेज? द बॉस प्लेज। तो बॉस होता है वो आराम करता है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो वो बड़ा बड़ा लॉजिकल है। जो भगवान है वो एंजॉय करते हैं, लीलाएं करते हैं, क्योंकि जो बाकी के उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है बड़े शक्तिशाली है, लेकिन वो उनके अधीन होकर कार्य करते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? तो भगवान का अपना एक धाम होता है जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं वो इसी जगत में जो हायर प्लैनेट्स है, जिसको हम स्वर्ग इत्यादि के नाम से जानते हैं, वो स्वर्गों में रहते हैं। स्वर्ग का भी प्रलय के समय नाश जरूर होता है, उसकी बारे में चर्चा हम कल करेंगे। इनका जो स्थान है, भगवान है वो हमेशा भगवान रहते हैं, लेकिन जैसे मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर जो रहते हैं वो बदलते रहते हैं, आज कोई है कल कोई और रहेगा, 5 साल के बाद बदल जाता है। उसी तरह जैसे इंद्र है, इंद्र एक पोस्ट है, बाकी इंद्र का नाम कोई व्यक्ति है, इंद्र एक पोस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल पुरंदर नाम के राजा अभी इंद्र बने हैं, तो उनका नाम पुरंदर है, लेकिन पोस्ट इंद्र है। जब ये सृष्टि का प्रलय होगा, जब अगली बार सृष्टि बनेगा, तो उसमें जो इंद्र है वो पुरंदर नहीं होंगे। बलि महाराज जिनकी कथा हम सुनते हैं वामन देव के साथ, वो बलि महाराज अगले इंद्र बनने वाले। तो इंद्र पोस्ट है और उसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो उस तरह से देवताओं की पोस्ट रहती है, उसमें अलग अलग जीव जिसको भगवान शक्ति देते हैं, प्रतिनिधित्व का सम्मान देते हैं, वो फिर उस समय उस कार्य के लिए, उस युग के लिए फिर देवताओं का कार्य संभालता है। तो टेम्परेरी पोस्ट है। फिर मोटिवेशन ऑफ वर्शिप, भगवान के पास जब हम आते हैं तो भगवान के पास साधारणतः लोग सेवा करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए आते हैं। कई बार लोग देवताओं के पास साधारणतः जो जाते हैं, सभी नहीं कहूंगा मैं, साधारणतः लोग जो देवताओं के पास जाते हैं वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। मैं आपको इतना दे रहा हूँ, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, इतने करोड़ रुपए चाहिए, इतना मैं आपको दुर्वा चढ़ाऊंगा, इतना मुझे एग्जाम में नंबर चाहिए। तो कई बार हम व्यापार करने के या फिर भौतिक इच्छाओं से देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए जो है मार्ग वो प्रेम से है। तो उनका जो शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण शाश्वत है। देवताओं का शरीर हमारी तरह ही, लेकिन हमसे शक्तिशाली, लेकिन भौतिक पदार्थों का बना हुआ होने के कारण
वो भी टेम्पररी या भौतिक है। और जब वो इनके पास जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, जब आप समझो कोई छोटी बच्ची है, वो अपने माता के पास कहे कि मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दो। मम्मी देख रही है कि उसके ऑलरेडी कितने सारे दांत सड़ चुके हैं चॉकलेट खा खा के, तो क्या मम्मी उसको चॉकलेट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन वही लड़की अगर मार्केट में जाए तो दुकानदार बोलेगी, अंकल 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 ये 2 रुपए लो और मुझे चॉकलेट दो। क्या अंकल देंगे? जरूर देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो अंकल ये नहीं देखेंगे उसके दांत सड़े हुए, अंकल देखेंगे मुझे 2 रुपए मिले, उसके बदले में ये चॉकलेट देना मेरा कर्तव्य है, मुझे अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। तो उसी तरह हम जब देवताओं के पास जाते हैं तो देवताओं को हम कुछ देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ भौतिक चीजें प्राप्त जरूर होती है। लेकिन वही हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कई बार हमारी चीज देंगे, कभी नहीं भी देंगे। ये समझकर कि हमें सच में जिंदगी में क्या आवश्यक है वो भगवान प्रदान करते हैं। कृष्ण हो या विष्णु हो, वो हमारी भौतिक जो जरूरत है उनको तो पूर्ण करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं उनको देंगे। तो इस तरह से जो देवता और भगवान है उनमें थोड़ा सा फर्क हमने अभी देखा। उन्हें हम अपने पुराने पीपीटी पे जाते हैं, समय कम है। तो इस तरह से जो देवता है वो भी एक भगवान को स्वीकार। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान जो है ना वो कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं कृष्ण है विष्णु है, नहीं, वो एक प्रकाश बस शक्ति है। क्योंकि इस जगत में हम देख रहे हैं सब शक्ति ही चलाती है, ना कोई व्यक्ति यहाँ पे दिखता है। तो व्यक्ति है कि शक्ति है, साकार है कि निराकार है, कई बार लोग मन में प्रश्न रहता है। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और आपको अचानक आवाज आई खन करके, आपकी जो खिड़की का शीशा है वो टूट कर उसके अंदर एक पत्थर घर में आ जाए, तभी आप तुरंत चिल्लाते हैं, कौन है, किसने तोड़ा मेरा ये शीशा? अभी किसने तोड़ा पूछने की आवश्यकता है, आपको दिख रहा है भाई पत्थर है, पत्थर ने तोड़ा है। काइनेटिक एनर्जी थी पत्थर में, उस काइनेटिक एनर्जी ने, उस शक्ति ने आपकी इस पोटेंशियल एनर्जी को तोड़ दिए। तो बात तो बराबर है कि शक्ति नहीं तोड़ा है, लेकिन शक्ति को देखने के बाद भी आप पूछ रहे ये शक्ति किसने इस्तेमाल की, ये शक्ति कौन से शक्तिमान की थी भाई, कौन है वो नालायक जिसने मेरा शीशा तोड़ा है? तुरंत हम खिड़की से झांक पीछे देखते कोई व्यक्ति कहाँ है, कौन दौड़ रहा है यहाँ। हम ये नहीं समझते कि ये पत्थर ऐसे उड़ के आया होगा और शक्ति से टूट गया होगा, नहीं, क्योंकि हर शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है। तो क्या भगवान शक्ति है? हाँ है। लेकिन सिर्फ शक्ति है? बिल्कुल नहीं। शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान है। तो भगवान के 2 स्वरूप हैं, शक्ति और शक्तिमान। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम। तो भगवान शक्तिमान पुरुष है और साथ में उनकी शक्ति भी है। तो भगवान निराकार करने के लिए लोगों को लगता है क्योंकि वो सिर्फ शक्ति को ही देखते रहते हैं और शक्तिमान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब हम अपनी चेतना को बढ़ाएं, अच्छे विद्यार्थी बने, तो ये भी हमें धीरे धीरे शास्त्रों में से समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, बालक थे, 4 साल की उम्र के थे, जब बच्चों ने आकर उनकी कंप्लेंट की माता के पास कि कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। माता ने जब कृष्ण को बुलाया, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ने कहा यस मम्मा, ईटिंग दैट? बोले नो मम्मा, ओपन योर माउथ। जैसे भगवान ने अपना मुंह खोला तो क्या देखा माता ने? सारी शक्तियां देखी, पूरा ब्रह्मांड देखा, उस ब्रह्मांड में चलने वाली सारी शक्तियों को देखा। तो भगवान दिखा रहे कि आप जिस निराकार को, जिस शक्ति को, जिस ब्रह्मांडों को आप शक्ति मान रहे हैं, जिसको भगवान मान रहे हैं, मेरी शक्ति है और उसको धारण करने वाला मैं शक्तिमान हूं। तो ये शक्तियां व्यक्ति से आती है। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो आज हमने संक्षिप्त में क्या चर्चा की? हमने चर्चा की किस तरह से भगवान का अस्तित्व है, सी दी लॉर्ड। फिर हमने देखा भगवान के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करें। उसमें हमने देखा कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष और अनुमान हमारे काम नहीं आ सकता, फिर शब्द के पास गए हम। फिर हमने आज चर्चा की शास्त्र क्या है, फिर हमने देखा शास्त्र अधिकृत है या नहीं। उसके लिए हमने 3 कारण देखे, IPS। आई मतलब वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, बिगड़े हुए चीजों को सुधार करने के लिए, अपने बिगड़े हुए मन को उदाहरण के लिए सुधारने के लिए गीता और भागवत में उपदेश है। P यानी प्रेडिक्शंस, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी शास्त्र में पहले से कर दी गई है। S यानी साइंस, साइंस जो आज ढूंढ रहा है, हमारे ऋषि मुनि जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे ने बहुत सारी चीजें पहले से लिख कर रखी है। शास्त्र अलग अलग क्यों है? विद्यार्थी के अलग अलग स्तर के अनुसार, लेकिन शास्त्रों के जो मूल सिद्धांत हैं वो समान है।
भगवान को ढूंढो, भगवान से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। ये सभी का मूल उपदेश है। भगवान के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन भगवान एक ही है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। फिर अगर भगवान एक ही है तो बाकी सारे देवता है, उनका क्या स्थान है? वो सारे इस जगत के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने शक्ति दिए हुए आत्माएं हैं, हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शक्ति उनमें है। और ये शक्ति के कारण वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स संभाल रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है। फिर उनको क्या भगवान व्यक्ति है, अव्यक्त है, सिर्फ शक्ति है? नहीं, भगवान व्यक्ति है, सारी शक्तियों को धारण करते हैं। और इस भगवान की शक्तियां जब छोटे बालक भी थे तभी उन्होंने प्रकट की, जब कुरुक्षेत्र भूमि विश्व रूप दिखाया उसमें भी सारी शक्ति को प्रकट किया। इस तरह से हमने आज निर्णय किया कि भगवान है, बिल्कुल है, उनको हम शास्त्रों से समझ सकते हैं। और शास्त्रों में बताया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो बाकी सभी उनके शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि है। तो कई बार प्रश्न आता है कि अगर एक ही भगवान है और ये बाकी सब सारे उनके देवता रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनकी भी आवश्यकता है क्या? इनको हम प्रणाम करें, क्या इनकी पूजा करें, इनका हम सम्मान करें? बिल्कुल करें। जैसे कोई आखिरी उदाहरण लूंगा और यहाँ पर रुकेंगे हम। अगर कोई स्त्री, कोई लड़की जब शादी करके घर पे किसी की जाती है, तब उसके दो संबंध है। एक उसका संबंध है पति के साथ, दूसरा उसका संबंध है पति के जो रिलेटिव्स है, संबंधी है, उनके साथ। अब अगर वो कहे कि नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ पति से प्रेम करने के लिए, बाकी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, अगर वो पति के सारे जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको अगर दुर्लक्षित करें, तो ज्यादा दिन तक उस घर में नहीं रह पाए। अगर वो सोचे कि नहीं 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 नहीं, पति तो है ही यार, वो तो मेरा ही है, लेकिन बाकी लोगों की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, और पूरा दिन भर वो सास ससुर, अपना देवर, इनकी सेवा में लगी और पति को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही, वो भी उस घर में नहीं टिकेगी ज्यादा दिन तक। तो संतुलन क्या है? संतुलन यह है कि वो अपने पति से पूरा प्रेम करे, अपना जीवन समर्पित करें, लेकिन साथ ही साथ उनके जो संबंधी है, उनके जो प्रतिनिधि है, उन सभी को पूरा पूरा सम्मान दे। उसी तरह जब हम जान लें कि कृष्ण परम भगवान है, हमें हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कैसे इन भगवान के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो, कैसे मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, कैसे मेरा उनके साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित कर पाऊँ, और बाकी जो सब सारे प्रतिनिधि उनके प्रति मेरा पूरा पूरा सम्मान, पूरा मेरा आदर उनके प्रति बना रहे। यहाँ पर हम आज रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी तक आत्मा कौन है, हम कौन है देखा, भगवान कौन है वो भी देखा, लेकिन प्रश्न ये बचता है कि अगर मैं उन दयालु, सबसे शक्तिमान, सब कुछ जानने वाले भगवान का मैं अंश हूं, इतने बड़े अगर मेरे पिता है, तो मुझे यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों इस जगत में इतने दुख आ रहा है, क्यों ये पैंडेमिक आया, क्यों लोग पैंडेमिक में मर रहे हैं, ये जाएगा फिर और कुछ आएगा, कभी सुनामी आएगा, कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरेगा, कभी भूकंप आएगा, और न जाने क्या क्या आगे होगा। सृष्टि में ये सारी समस्याएं क्यों निर्माण की? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ पे क्यों डाला, मैं दुख क्यों भुगत रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है? इस प्रश्न का सवाल जवाब हम कल के सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थोड़ा समय ज्यादा लेने के लिए माफी चाहता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, विलास प्रभु बोलिए, विकास प्रभु बोलिए। हम्म हम्म हम्म। ओके ओके। तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है। प्रभु जी का सवाल है ये कि अगर राम विष्णु का अवतार है इसलिए भगवान है, तो फिर अगर हम, आपने शिव जी का भी चित्र दिखाया था उसमें, तो अभी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो शिव जी है ये अपने आप में एक तत्व है। तो अब भी ये स्टेज पे हम इनको नहीं सिखाना चाहता मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा उत्तर देने के लिए। शिव जी जो है वो देवताओं के स्तर में नहीं आते। शिव जी भगवान का ही अवतार है, और एक बहुत ही जैसे अगर हम भागवत की चर्चा करें, तो जब महाविष्णु सृष्टि का निर्माण करते हैं तो अपने दृष्टि कटाक्ष से प्रकृति के ऊपर दृष्टि डालते हैं और फिर सृजन
या उत्पत्ति चालू होती है। वो जो महाविष्णु की जो दृष्टिपात है उसको शिव जी का स्वरूप प्राप्त होता है, और ये शिव जी के रूप में महाविष्णु प्रकृति के साथ आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है पूरी जो दुनिया बनाई भगवान ने, ये सारा इंडस्ट्री या कंपनी बनाया, इस कंपनी का कारोबार संभालने के लिए, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान का जो रूप आता है उसको कहते हैं शिव जी। ये शिव जी फिर प्रकृति यानी माता पार्वती या दुर्गा के साथ मिलकर पूरी सृष्टि को बनाते हैं। तो इसलिए इस पूरे सृष्टि के अगर हम पिता देखें एक ओर से, तो परम पिता कौन है? शिव जी है। अभी महाविष्णु जो अवतार लेकर आते हैं इस जगत में रामचंद्र के रूप में, तो राम जब आए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले जो पुरुष हैं, इस दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं, उनके सामने एक मर्यादा, उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री राम आए। इसलिए राम ने वो सारे कार्य किए जो एक आदर्श इंसान को करने चाहिए। और वो आदर्श इंसान को क्या क्या करना चाहिए? वो सारे कर्तव्यों में से उन्होंने एक कर्तव्य ये किया कि आपके जो स्रोत है पिता शिव जी, उनका भी आपको पूजन करना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया हम सभी के लिए। साथ साथ विष्णु और शिव जी ये जो है, इनको एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान है, हालांकि दो व्यक्ति है लेकिन एक ही तत्व है। तो कई बार देखा जाता है कि विष्णु जी शिव जी का गुणगान करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं। कई बार देखा जाता है कि शिव जी भगवान से युद्ध में हार जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से दोनों में बहुत प्रेम का आदान प्रदान है। उसको, और दोनों का जो रिश्ता है उसको समझने के लिए हम और एक सत्र लेंगे जरूर। अभी मैंने पिछले बुधवार को ही, मतलब कल ही, 2 दिन पहले ही हमने शिव जी और विष्णु के प्रति एक लेक्चर किया। आई डोंट नो उसका रिकॉर्डिंग है कि नहीं, तो होगा तो मैं जरूर भेजूंगा। तो ये समझने के लिए कि शिव जी जो है देवता में नहीं गिने जाते, और राम जब आते हैं तो बहुत सारे कार्य करते हैं। किस लिए? राम भी आकर अपने जीवन में गुरु स्वीकार करते हैं। कृष्ण भी आते तो गुरु स्वीकार करते, सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकार करते कृष्ण। रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से सारी विद्या हासिल, अभी विष्णु के पास सारी विद्याएं हैं, तो फिर उनको विश्वामित्र मुनि के पास जाकर सीखने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न आता है। वो उनको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे लिए उदाहरण स्थापन करने के लिए कि भाई हमको भी जीवन में गुरु की आवश्यकता है, हमें भी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। रामचंद्र जी जब उस धनुष्य को उठाए, तो धनुष्य उठाने के पहले विश्वामित्र के चरण छूते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, और फिर धनुष्य को उठाते तोड़ते हैं स्वयंवर में। तो ये विश्वामित्र शक्तिशाली है कि रामचंद्र शक्तिशाली? तो राम विश्वामित्र के पैर छू रहे हैं उदाहरण स्थापन करने के लिए। उसी तरह रामचंद्र लंका में आक्रमण करने के पहले शिव जी की पूजा करते हैं। क्यों? हमारे लिए उदाहरण स्थापन करने के लिए कि हमें भी इन सभी के प्रति सम्मान देना आवश्यक है। शिव जी का तो छोड़ दीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी, वरुण देव जो समुद्र के देवता है, उनको भी आह्वान करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप रास्ता देंगे तो हम आगे जाएंगे। जरूरत नहीं है, लेकिन एटिकेट जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। जैसे इस सृष्टि में, जैसे आप किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी का एक होता है डायरेक्टर, जो इस कंपनी को चला रहा है, एमडी जिसको हम कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन एक होता है कंपनी का ओनर। अभी ओनर कंपनी में रोज नहीं आता है, कभी कभी आते हैं, लेकिन जब वो ओनर कंपनी में आए तब वो कंपनी के सारे जहां जहां पे जाएगा वहां पर जो एमडी ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं, लेन्स बनाए हैं, प्रोटोकॉल बनाए हैं, वो सारे प्रोटोकॉल वो भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकार उस ओनर ने ही उनको दिए कि भाई यू कैन सेट द रूल्स एंड आई विल जस्ट ऑब्जर्व एंड चेक। तो जब ओनर भी आएगा कंपनी में तो वहां पे गाड़ी लगाएगा जहां पर उसको गाड़ी लगाने के लिए स्थान दिया है। जब वो आएगा तो उसी लाइन में जाएगा जहां पर एंट्री है, जहां पे नहीं वहां पे नहीं घुसेगा, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर शायद सेफ्टी नहीं होगा। वो किसने डिसाइड किया? वो उससे जो लोअर पोस्ट में उसने डिसाइड किया। लेकिन खुद ओनर जब आता है सारे प्रोटोकॉल फॉलो करता है अपने आप के कार्य से एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। उसी तरह रामचंद्र जब आए तो मानवता के लिए, इंसानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस तरह से कार्य किया। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है? किसी कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पुनः एक बार आज के सत्र में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। कल हम मिलेंगे 7:30 बजे ठीक, 9 बजे तक हम खत्म करेंगे। कल का विषय अपना है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
अब ऐसे बनेगा डायरेक्ट।